अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। स्टूडेंट्स, आज जो एक्सरसाइज 1.15 है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है। इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या है, क्वेश्चंस के साथ खेलना है। बस हमने खेलना है, खेलते खेलते हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। और स्टूडेंट्स, मैंने हर क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है। आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन तक जा सकते हैं और हम करते हैं अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। और ये भी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह का इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है। इनमें भी हमने वेन डायग्राम ही बनाना है, मतलब खेलना है। वेन डायग्राम बना के हम खेलेंगे बस। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। फॉर द गिवन सेट्स, ये जो हमें सेट दिए गए हैं, वेरीफाई करना है द फॉलोइंग लॉ। दैट इज ए लॉ को, कौन सा लॉ? जैसे पहला लॉ दिया गया एसोसिएटिव लॉ को, इसको हमने वेरीफाई करना है थ्रू वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की मदद से, वेन डायग्राम के जरिए हमने इस लॉ को स्टूडेंट्स वेरीफाई करना है। ये हमारे पास 4 लॉ दिए गए हैं। अभी पहला लॉ लिखा है तो पार्ट 1 हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। अब पार्ट 1 का सब पार्ट है 2। एक हमारे पास ए पार्ट ये वाले सेट दिए गए हैं और दूसरा पार्ट बी है, उसके ये वाले सेट दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे पार्ट नंबर 1 का सब पार्ट ये वाला, इसकी मदद से वेरीफाई करते हैं एसोसिएटिव लॉ को। तो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना पार्ट 1 एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। इसका सब पार्ट ए है, उसके 3 सेट है, एक ये सेट, एक ये बी सेट और एक ये सी सेट। अब सुना एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? सुना, एसोसिएटिव जब भी आ जाए तो आपने समझ जाना है 3 सेट की बात हो रही है। वो 3 सेट हमारे पास कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे ए बी सी है तो ये हम 3 सेट लेंगे। अब सुना, इनका यूनियन, यूनियन से मुराद हम तीनों सेट का यूनियन लेंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी और इक्वल होगा ए यूनियन बी इनटू यूनियन सी। तो कहने का मतलब ये एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि 3 सेट हो, उन 3 सेट्स में पहले 2 एंड वाले 2 सेट का पहले यूनियन लें, उसके बाद पहले सेट का यूनियन लें, इक्वल होगा राइट साइड में पहले 2 सेट का यूनियन लें, इसके बाद तीसरे सेट के साथ यूनियन लें, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड। फ़र्क सिर्फ ये है, यहाँ पे एंड वाले 2 सेट पे ब्रैकेट है, यहाँ पे पहले 2 सेट पे ब्रैकेट है, बस और कोई फ़र्क नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं लेफ़्ट साइड को लिख लें, लेफ़्ट साइड की तरफ थोड़ा सा कर लें, क्योंकि हमारे पास सेट 3 है और लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। हम यहाँ पे लिख देते हैं लेफ़्ट और लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए है, यूनियन है इनटू बी यूनियन सी है। तो पॉइंटर को चेंज करके हम स्टूडेंट से लिखते हैं ए का सेट लिख लें, इसको इक्वल का साइन मैं इस तरफ लगा लूँ क्योंकि स्टूडेंट से लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अब ए मेरे पास सेट कौन सा क्या है? 2 है, 4 है, इसके बाद 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। यही एक का सेट है ना? आप कहेंगे सर जी हाँ जी यही सेट है। इसके बाद यू लगाएंगे यूनियन, इसके बाद छोटी ब्रैकेट, इसके बाद बी है ना, बी का सेट लिखवाना। सर जी 1 है, सर जी 3 है, सर जी 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, सर जी बस इतने हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर से यूनियन है, फिर से यूनियन है, सी है, स्टूडेंट सी का सेट लिखवाना। आप कहेंगे सर जी 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, इसके बाद सर जी बस। ओके, ब्रैकेट हमने ऑफ कर दी, मतलब क्लोज कर दी। अब सबसे पहले हम यूनियन लेंगे, लेकिन यूनियन पहले हम छोटी ब्रैकेट का लेंगे इसका, और ये मैं वैसे ही लिख लूँ। तो स्टूडेंट्स, ये सेट मैंने वैसे यूनियन लिखा। इन दोनों सेट्स का यूनियन, यूनियन से मुराद दोनों सेट के एलिमेंट को एक सेट में लिख लें, लेकिन तरतीब से। जैसे 1 है मेरे पास, इसके बाद 3 है, इसके बाद स्टूडेंट्स 5 है, और इसके बाद ये 6 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद 9 है बिल्कुल, और इसके बाद 11 है, इसके बाद 12 है, और इसके बाद 15 है। और ये मैंने सेट, दोनों सेट्स को एक सेट में लिख लिया। यूनियन बहुत आसान है, यूनियन हम काफ़ी दफ़ा लिया, आपको यूनियन आता भी होगा। अब इसमें इन दोनों का यूनियन दोनों सेट के एलिमेंट को एक सेट में लिख लें, लेकिन तरतीब से। सबसे पहले हमारे पास 1 आएगा बिल्कुल, इसके बाद 2 आएगा बिल्कुल, इसके बाद 3 आएगा बिल्कुल, इसके बाद 4 आएगा,
और इसके बाद 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा और 10 भी आएगा, 11 भी इसमें है, 12 भी इसमें है और 13 नहीं है, 13 में 14 भी, 15 है, बस 15 है तो वो लिख लेते हैं। मतलब कहने का 1 से लेकर 12 तक तो मसलसल लगातार नंबर आ रहे हैं और इसके बाद 15 है। अब ये हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन अब हम बनाएंगे अपनी प्यारी सी वेन डायाग्राम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं वेन डायाग्राम बना लेता हूँ। सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाएंगे। ये स्टूडेंट्स मैंने रेक्टेंगल बना दिया, इसका नाम मैंने रख दिया यू। अब स्टूडेंट्स जो मेन बात है वो ये है, हमारे पास कितने सेट है, 3 सेट है, मतलब 3 सर्कल बनाने हैं, सेट्स के सर्कल बनाने हैं। अब सर्कल तो बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, क्या स्टूडेंट्स हमने अलग-अलग सर्कल बनाने हैं या हमने एक दूसरे में से पास भी करवाना है, वो हमें सेट के एलिमेंट देखने पड़ेंगे। देखिए ए और बी में क्या सिमिलरिटी पाई जाती है, क्या सिमिलरिटी पाई जाती है। देखिए ये हमारे पास इवन नंबर है 2 4 6 है, ये हमारे पास ऑड नंबर है 1 3 5 7 है, मतलब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट। जब डिफरेंट एलिमेंट है मतलब अलग एलिमेंट है तो हम सर्कल जो बनाएंगे ए और बी का वो अलग बनाएंगे इस तरह से। तो ये स्टूडेंट्स मैंने सर्कल बना दिया। ये मेरे पास है स्टूडेंट्स ए का और ये मेरे पास बी का सर्कल है, ए सेट बी सेट। अब स्टूडेंट देखें सी। अब सी में क्या सिमिलरिटी है, सी में ये सिमिलरिटी है 3 जो है इसमें है, बिल्कुल है। और स्टूडेंट्स जो मेरे पास 3 इन दोनों में हो गया। इसके बाद 6 मेरे पास किस में है, बिल्कुल 6 इसमें है। ओफो क्या बात है, जो हमारे पास 6 है ये इसमें है और 3 जो है इसमें है। 9 किस में है, 9 इसमें है और 12 है और यहाँ पे हमारे पास 12 है। क्या बात है स्टूडेंट, इसका मतलब है कुछ सी के एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं बी में और कुछ सी के एलिमेंट्स ए में पाए जाते हैं। मतलब हमारे पास कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं और कुछ कॉमन नहीं है। अब सी के कुछ इसमें कॉमन है और सी के कुछ इसमें कॉमन है। जब भी कॉमन एलिमेंट्स आ जाएं तो मैंने कहा था आपने एक सर्कल को दूसरे सर्कल में से पास करवाना है। अब देखिए सी के इसमें भी कुछ एलिमेंट है, इसका मतलब सी सर्कल को हम इसमें से पास करवाएंगे और सी के इसमें भी है, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। जब इसमें भी कुछ एलिमेंट्स कॉमन है तो सी का सर्कल इसमें से भी पास करवाएंगे। वाह क्या बात है, मतलब सी का दोनों सेट दोनों जो ए और बी सर्कल है दोनों में से पास करवाएंगे सी को। अब आप किसी भी तरीके से पास करवा रहे हैं आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पे इस तरह से पास करवा देता हूँ, ए यहाँ से इस तरह से लो स्टूडेंट से मैंने इस तरह से पास करवा दिया। अब ये जो मेरे पास सी सर्कल है ना, इसका नाम मैं पॉइंटर चेंज करके अगर यहाँ पे सी रख दूँ, सी का मतलब अब देखिए सी जो है बी में से भी पास हो रहा है और ए में से भी पास हो रहा है। अब यहाँ से पास करवा दें, आप नीचे से पास करवा दें, आपकी मर्ज़ी जैसे आपका दिल करे। अब स्टूडेंट देखें, अब हम इसके एलिमेंट लिखते हैं। अब जब हम इसके एलिमेंट लिखने हैं स्टूडेंट्स तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए और सी का जो कॉमन है ना, सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। ए और सी का कॉमन हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 6, ये देखें मैंने टिक का निशान लगाया हुआ है, 6 और 12 दोनों में कॉमन है, 6 और 12। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा। ए और सी का कॉमन है। अब ए में जो रह गए हैं वो लिख लेते हैं। ए में हमारे पास रह गया 2 रह गया, 4 रह गया है, 8 और 10 रह गया, 8 और 10 रह गया है, जैसे मर्जी लिखने। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अब बी और सी का कॉमन है, पहले कॉमन वाले लिखेंगे, ये आसान होती है, इस तरह से आसानी होती है क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब बी और सी का कॉमन क्या है, बी और सी का कॉमन ये टिक लगाए हैं, 3 है और 9 है, 3 और 9 बी और सी का कॉमन है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये इसका कॉमन है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद अब बी में कौन से रह गए, बी में हमारे पास 3 9 कॉमन तो आ गए, मतलब ये बी में भी आ गए। अब हमारे पास सिर्फ 1 है, 5 है और 1 5 के बाद 7 और 11 है, तो ये मेरे पास। अब बी सेट में देखें, बी सेट में 1 3 5 मतलब बी सेट में आ गए हैं। ए सेट के भी सारे एलिमेंट देखें आ गए हैं, 2 है हमारे पास, 4 है, इसके बाद 6 है, 6 देखें आ गए, ये ए सेट में आ गए। अब रह गया सी में स्टूडेंट देखें हमारे पास 3 6 9 12, ये जो सी सेट है ना देखें, इस सी सेट में देखें 3 भी आ गया है, 6 भी आ गया है, 9 भी आ गया, 12 है, 3 6 9 12 ये सी सेट में आ गए हैं, ये पहले से आ गए हैं क्योंकि कॉमन है ना, ये आ गए। रह कौन सा गया, 15 किसी का कॉमन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अकेला और अकेला सी सेट में आएगा 15।
अब उसमें अब हमने करनी है शेड, और शेड कैसे आपने इसको करना है। अब देखें हमारे पास जब भी यूनियन आ जाए तो मैंने यूनियन के बारे में आसान सा कुलिया बताया है कि आप आंखें बंद करें और आंखें बंद करके जितने भी सर्कल है सभी को आप शेड कर दें। अब हम इसको शेड करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने कर दिया इसको शेड। मतलब जब भी हमारे पास यूनियन हो तो आपने सारे जितने भी सर्कल हो गए सभी को शेड कर देना है। हॉरिजॉन्टल लाइन से कर दें चाहे वर्टिकल लाइन से कर दें। ये फिगर 1 होगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी। या अगर आपने इस आंसर से देखना है तो आंसर से भी देख सकते हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये तीनों हमारे पास तीनों सर्कल में सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए तीनों सर्कल को आपने शेड करना है। जैसे आपका दिल करे, जैसे आपको आसानी से समझ आ रही ना वैसे कर लें। मैंने दोनों ही तरीक़ों से बताया है। अब हम कहते हैं राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी इनटू यूनियन सी मैंने लिख के रखी हुई है। अब हम सिर्फ और सिर्फ ए और बी और सी के सेट यहाँ पे लिख लेते हैं और मैं इक्वल का साइन यहाँ पे लगाऊंगा क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे पास लेंथ बहुत ज़्यादा हो जानी है। तो ए का सेट लिखता हूँ अब मैं। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास ए का सेट है जो कि ये वाला। इसके बाद यूनियन है, यूनियन लिखेंगे। इसके बाद बी का सेट है और बी का सेट बड़ा क्या है 1 3 5 7 9 11 है, बिल्कुल सर जी है। तो 11 का सेट लिया और ये हमने छोटी ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दिया। इसके बाद यूनियन है, यूनियन लिखेंगे। इसके बाद सी है, सी का ये वाला सेट है, ये मैं लिख देता हूँ। 3 है, 6 है, 9 है, 12 है और 15 है। ओके हो गया। अब इन दोनों का यूनियन, पहले के इन दो सेट्स का यूनियन लेना है। ये ब्रैकेट पहले दो सेट पे लगी है, इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन से मुराद दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक सेट में इकट्ठा करके लिख लें। तरतीब से लिखना, 1 हमारे पास इसमें है, 2 है इसमें है, 3 हमारे पास इसमें है बिल्कुल और 4 इसमें है, 5 भी है, 6 भी है, 7 8 9 10 11 एंड 12 ये दोनों के दोनों एलिमेंट मैंने ए से पहले सेट में इकट्ठे करके लिख लिए। इसके बाद यूनियन है, इसके बाद मेरे पास 3 है, 6 है, 9 है, 12 है और 15 है। ओके हो गया। अब दोनों सेट्स का फिर से यूनियन, फिर से हाँ जी भाई फिर से लेना पड़ेगा। फिर लेते हैं, हमारे पास यूनियन में दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है एक सेट में। तो 1 2 3 4 5 सारा ही लिखना पड़ेगा, तो सारा ही लिख देते हैं। 11 और 12 ये तो मैंने सारा लिख दिया। 3 आ गया बिल्कुल आ गया, 6 आ गया बिल्कुल आ गया, 9 भी आ गया, 12 भी इसमें आ गया, 15 रह गया। कोई बात नहीं, इस बच्चे को भी हम लिख लेते हैं 15। ये छोटा सा हमारे पास जो नंबर है इसको भी हमने लिख लिया राइट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है बड़ा बताएं मुझे। आप कहेंगे सर जी वेन डायग्राम, मतलब वेन डायग्राम सर जी बनाएं। ओके बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाएंगे। ओके हो गया। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दी है। अब रेक्टेंगल को हम मतलब यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट है। ओके हो गया, ये यूनिवर्सल सेट है। अब स्टूडेंट्स मैंने हमारे पास ए बी 3 सेट हैं, 3 सर्कल बनाने हैं, लेकिन कैसे बनाने हैं? जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे बनाए वैसे बनाने हैं। अगर सोचना है दोबारा से सोच लें और बी में क्या सिमिलैरिटी पाई जाती है, ये सिमिलैरिटी पाई जाती है। ये ओड नंबर है, ये इवन नंबर है और हमारे पास ये इवन है ये ओड है। उलट कह दिया मैंने, ये इवन है ये ओड है। इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, मतलब कोई भी एलिमेंट में सेम नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट है। तो हम डिफरेंट ही स्टूडेंट्स सर्कल बनाएंगे, मतलब अलग से सर्कल इस तरह से बना देंगे। ओके हो गया। इनका नाम क्या है? इसका नाम मैं ए रख देता हूँ, इसका नाम मैं बी रख देता हूँ। और जो सी जो है के एलिमेंट्स बी में भी पाए जाते हैं, सी के एलिमेंट्स ए में भी पाए जाते हैं। जब कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो तो एक सर्कल दूसरे सर्कल में से गुजार दिया जाता है, पास करवाया जाता है। अब सी के एलिमेंट्स बी में पाए जाते हैं, कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं सी में, बिल्कुल सी और बी के कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो सी का सर्कल बी में से पास करेगा। और सी के एलिमेंट्स ए में भी पाए जाते हैं, तो सी का सर्कल है वो ए सर्कल में से भी पास करेगा, मतलब बी में से भी पास करेगा, ए में से भी पास करेगा। कैसे भला, देखना कितना आसान सा है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने क्यूट से अंदाज के साथ इस तरह से सर्कल जो ये मैंने सी का जो बनाया है, इसको आपने दोनों ए में से भी पास करवाना है, बी में से भी पास करवाना है। क्यों? क्योंकि कुछ एलिमेंट सी के ए में है, कुछ एलिमेंट बी में है, इसलिए। अब हम लिखते हैं
एलिमेंट लिखते हैं। अब ए और सी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं 6 और 12। ए और सी में 6 और 12 ये कॉमन एरिया, यहाँ पे 6 और 12 ये कॉमन एरिया, कॉमन एलिमेंट लिख लिए। इसके बाद जो हमारे पास रह गए हैं 2 है, 4 है और 8 और 10 है। तो ये मैंने स्टूडेंट्स लिख लिए। इसके बाद बी और सी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, वो इस कॉमन एरिया में लिख लेंगे, इस कॉमन एरिया में। और बी और सी का कॉमन हमारे पास क्या है, बी और सी में 3 और 9 कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 और 9। इसके बाद में बी में कौन से रह गए हैं, बी में 3 और 9 लिखे गए, 1 और 5, 1 है, 5 है, 7 है और 11 है, ये मैंने लिख लिया। अब सी में देखिए 3, 6, 9, 12, सी में 3, 6, 9, 12 आ गए हैं, ये आ गए हैं, तो कौन सा रहेगा, सिर्फ 15 रह गया। तो 15 हम यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख लें, जहाँ पे लिखें, जहाँ पे मर्ज़ी लिखें, आपकी मर्ज़ी। अब उसमें जब भी यूनियन आए तो मैंने आपको बताया आंखें बंद करके आप क्या करें, तीनों के तीनों सर्कल को शेड कर दें, बस आंसर देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप शेड कर दें जब हमारे पास यूनियन आ जाए। तो स्टूडेंट्स ये मैंने शेड कर दिया और इसका हम नाम रख लेते हैं फिगर नंबर 2। ज़रा गौर से फिगर 1 और फिगर 2 को देखें स्टूडेंट्स। फिगर 1 और फिगर 2 का जो एरिया इसका शेड हुआ है वही एरिया इसका शेड हुआ है, मतलब कॉमन एरिया शेड हुआ है, सेम एरिया शेड हुआ है। तो हम कहेंगे फ्रॉम फिगर 1 एंड 2, फिगर 1 एंड 2 से ये कि लेफ्ट हैंड साइड की फिगर इक्वल है राइट हैंड साइड की फिगर। तो हम लिख लेते हैं क्या, यही एसोसिएटिव लॉ लिखेंगे कि ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी के, और ये हमारा आंसर है। वेन डायग्राम की मदद से हमने एसोसिएटिव लॉ को स्टूडेंट्स हमने क्या किया, वेरीफाई कर दिया है। अब हम करते हैं अपना पार्ट 1 का सब पार्ट बी। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपने पार्ट नंबर 1 का सब पार्ट बी, जिसमें हमारे पास ए बी सी ये वाले सेट दिए गए हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास इन सेट को हम टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करें। हम लिखेंगे ए इक्वल है, तो स्टूडेंट इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, x सच दैट x बिलोंग्स टू z, मतलब हमारे पास जो एलिमेंट है वो z सेट में, z सेट में से होना चाहिए। z से मुराद इंटीजर सेट जिसमें पॉजिटिव नंबर भी सारे होते हैं, नेगेटिव नंबर भी सारे होते हैं और ज़ीरो भी शामिल होती है। अब एंड और इसके बाद क्या है, जो हमारे पास 8 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 25। उसमें कहने का मतलब ये x से मुराद हमारे पास x जो है, x से मुराद एलिमेंट है जो कि z के हैं। अब x z के जो एलिमेंट है, x से मुराद z के एलिमेंट, जो z के एलिमेंट है वो 8, x ग्रेटर देन 8, z के एलिमेंट 8 से ग्रेटर देन होते हैं, 8 से ग्रेटर देन हो चाहिए, और इसका मतलब इक्वल टू 8 भी होना चाहिए और 8 से ग्रेटर देन भी। हम लिख लेते हैं 8 भी होना चाहिए z के एलिमेंट जो हैं, और 8 से ग्रेटर देन भी 9 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कहाँ तक होंगे। अब ये हमें बताएगा z के जो एलिमेंट है, x से मुराद z के एलिमेंट, z के जो एलिमेंट है वो लेस देन 25 से लेस देन होने चाहिए, और इक्वल टू 25 के इक्वल तक, 25 से लेस देन होना चाहिए और 25 भी होना चाहिए। मतलब उसमें 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से एंड ऑन 25 तक एलिमेंट्स होने चाहिए। या सिंपल ये मैं कहूँ 8 से लेकर 25 तक एलिमेंट्स लिख दें, ऐसे समझ लें, ये भी अच्छी बात है। अब उसमें देखें बी लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे और बी को अब सेट इसका टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। पहले सुनो मैं समझा देता हूँ, बाद में फिर हम लिख लेंगे। अब समझे, सुनो पहले समझे कंडीशन क्या है, ये हमारे पास सेट क्या कह रहा है, y बिलोंग्स टू z, मतलब हमारे पास क्या है, सिर्फ वेरिएबल चेंज है y। अब मतलब वही है कि जो हमारे पास y है बिलोंग्स टू z, मतलब जो एलिमेंट है वो z के होने चाहिए। और आगे क्या है, z के एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए, जो y है z का एलिमेंट है, z के एलिमेंट ग्रेटर देन -2। अब उसने कहा -2 से ग्रेटर देन होने चाहिए, z के एलिमेंट -2 से ग्रेटर देन, इक्वल नहीं कहा, मतलब -2 शामिल नहीं करेंगे। -2 से ग्रेटर देन होता है -1, 0 भी ग्रेटर देन होता है, 1 भी ग्रेटर देन होता है, 2 भी ग्रेटर देन होता है, 3 भी कहाँ तक जाएंगे ये बता देगी। जो इंटीजर है, जो z सेट के एलिमेंट है वो 6 से लेस देन हो जाए, 6 से छोटे होने चाहिए। तो 6 से छोटे हमारे पास कहाँ 5 तक, 6 नहीं होना, 6 से छोटे होने चाहिए। या सिंपल मैं ये कहूँ -2 से 6 के दरमियान वाले एलिमेंट्स, -2 और 6 के दरमियान वाले एलिमेंट्स लिख दें, -2 6 ना लिखें और बाकी सारे लिख दें।
ऐसे समझ लें, ये भी सही है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, बाद में मैं लिख देता हूँ। तो पहली बात तो ये आपको समझ भी आना चाहिए ये सेट क्या कह रहा है, तो आपको समझ भी आनी चाहिए। अब इसके बाद है सी मेरे पास सेट। अब सी सेट को भी टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। पहले समझे क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है z सच दैट z, ये z हमारे पास छोटा है, बिलोंग्स टू ये बड़ा z है। अब इस z से मुराद तो इंटीजर सेट है, और ये z है, ये कोई भी नाम रख दे, जैसे x, जैसे y और x नाम रखा था, इसने z नाम रख दिया। अच्छा, अब हमारे पास जो एलिमेंट है वो z सेट के होने चाहिए। ओके, आगे सुनाएगा जो हमारे पास इंटीजर सेट है, जो z सेट के एलिमेंट है वो लेस देन 8 और 8 भी इक्वल टू 8 का मतलब 8 भी हो सकता है और 8 से लेस देन भी। तो हम इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, 8 भी हो सकता है, 8 से z का मतलब लेस देन, इंटीजर जो एलिमेंट है वो 8 से लेस देन होना चाहिए। हम 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -7 कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? तो उसने अब बताया ही नहीं, उसने बताया नहीं, उसने बस ये कहा कि 8 से लेस देन, 8 से लेस देन तो इंटीजर सेट -1 -2 -3 इस तरह एंड सो ऑन चला ही जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे स्टूडेंट -1 के बाद एंड सो ऑन -2 -3 -4 मतलब इनफाइनाइट टाइम तक। तो ये हम सेट इस तरह से इसको बनाएंगे। तो ये हो गया। अब हम स्टूडेंट्स इसको वेरीफाई करते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ का मैंने बताया, एसोसिएट में हमारे पास 3 सेट होते हैं और 3 सेट हमारे पास कौन से होंगे? हमारे पास ए बी सी होगा। तो यूनियन है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले लास्ट वाले 2 सेट का यूनियन लेके फिर हम ए के साथ यूनियन लेंगे, इक्वल होता है ए यूनियन बी। पहले 2 सेट का यूनियन लेंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स तीसरे सेट का यूनियन लेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के, यही एसोसिएटिव लॉ है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं वेन डायग्राम की मदद से। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूं और इसके सेट भी लिख लूं। तो स्टूडेंट्स अब मैंने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ये लिखी ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। ए का सेट हमारे पास 8 से लेकर 25 ये लिख दिया, यूनियन लिखा, ब्रैकेट छोटी ये लिखी, बी का सेट -1 से 5 है, -1 से 5 लिखा। इसके बाद यूनियन लिखा, इसके बाद सी है, सी सेट मेरे पास 8 से लेकर इनफाइनाइट, 8 से लेकर इस तरह को इनफाइनाइट है। और मैंने स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया छोटी को। अब ये सेट मैंने वैसे लिखा, अब इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन से मुराद है दोनों सेट्स को, दोनों सेट के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख दें। तो सुनिए देखें, इसमें मेरे पास जो है -1 है, बिल्कुल -1 है, -1 भी इसमें हमारे पास है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और ये 5। और इसमें -1 0 ये तो आ गए हैं और 4 5 6 7 और 8 ये हमारे पास आ गए। और ये लेफ़्ट साइड को इनफाइनाइट टाइम तक है, तो ये भी हम लिख देंगे हमारे पास लेफ़्ट साइड को क्या है, इनफाइनाइट टाइम तक। दोनों सेट्स को मैंने एक सेट में इकट्ठा कर दिया, मतलब ये वाले एलिमेंट भी आ गए, ये वाले एलिमेंट इसमें आ गए। अब स्टूडेंट्स इन दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन से हमारा दोनों सेट के एलिमेंट को एक सेट में इकट्ठा करके लिख लें। सबसे पहले मैं ये लिख दूँ, हाँ मैं ये लिख देता हूँ, ये वाला सेट नेगेटिव से शुरू होता है ना, तो छोटे हम पहले सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं, उसके बाद बड़ा तरतीब से लिखते हैं ना, 0 1 2 3 ये हमारे पास कहाँ तक है, 4 5 6 7 और 8। 8 के बाद सुने, 8 के बाद अब 8 इसमें बिल्कुल 8 नहीं दोबारा लिखना है, 8 लिख लिया है, 9 नहीं है, तो 9 10 कहाँ तक, तो 25 तक है। तो हम एंड सो लिख लेंगे, ये हमारे पास 25 है। कहने का मतलब ये वाला सेट 8 से लेके इसके अंदर आ गया सारा के साथ, और ये वाला 8 से लेके 25 तक ये भी इसके अंदर है, यही तो यूनियन होता है। अब इसमें हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड आएगी। अब हमारा मेन खेलने वाला काम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने रेक्टेंगल बना दी और इसको मैंने नाम दे दिया यू का। तो अब स्टूडेंट्स हमने इसके अंदर सर्कल बनाने हैं। हमारे पास कितने ए बी सी 3 सेट है, 3 सर्कल बनेंगे, लेकिन बनेंगे कैसे, अलग अलग बनेंगे या एक के अंदर दूसरा सर्कल आएगा कैसे? अब ये हमें एलिमेंट देखने पड़ेंगे। अब देखिए ए और बी में अगर ज़रा गौर से देखें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब ए और बी अलग अलग सर्कल बनेंगे, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है। अब सी से जो हमारे पास है, जो सी स्टूडेंट देखें ना, अब सी में देखें हमारे पास सी के एलिमेंट -1 से लेके 5 तक, -1 से लेके 5 तक, मतलब बी सेट के सारे एलिमेंट सी सेट में पाए जाते हैं। तो कुछ याद आ रहा है, मैंने कहा था जब एक सेट के एलिमेंट सारे के सारे दूसरे सेट के अंदर पाए जाएं तो हमारे पास जो सर्कल है ए के अंदर दूसरा सर्कल आता है। अब ये सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं, तो ये जो इसका सर्कल बी का सर्कल है सी के अंदर आएगा। कैसे भला? इस तरह से कह रहा हूँ, ये मेरे पास एक सी सर्कल होगा,
और बी हमारे पास बी के एलिमेंट सारे के सारे इसके अंदर पाए जाते हैं, तो बी सेट इसके अंदर बनेगा सारे के सारा, और ये मेरे पास बी सेट आ जाएगा। इसका नाम बी रख लेते हैं और इसका नाम सी रख लेते हैं। अब सी बड़ा सेट है तो ये बड़ा सर्कल, बी छोटा सेट है तो छोटा सर्कल। ओके हो गया। अब स्टूडेंट देखें, अब ए के साथ ए से तो बी, ए और बी तो डिफरेंट है। ओके हो गया। ए और बी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, हमारे पास सर्कल जो डिफरेंट बनेंगे, लेकिन सी में ए और सी में कुछ कम सिमिलैरिटी है, बिल्कुल है। इसमें 8 एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट 8 है, मतलब 8 और 8 दोनों में सेम है। दोनों में अगर मैंने कहा था कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ जाएं तो एक सर्कल के अंदर से दूसरा सर्कल पास करवाते हैं। अब इन दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, बिल्कुल कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। इसमें 8 कॉमन है, तो हम ए को सी के अंदर से पास करवाएंगे, लेकिन बी से अलहदा रखना है। ए को सिर्फ सी के अंदर से पास करवाना है, तो हम लिखेंगे इस तरह सर्कल बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ सी से पास करेगा। ये मेरे पास जो ए है ये सी से पास हो रहा है, और ए और बी बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट है ये, और ए और बी का सर्कल अलहदा अलहदा बनना चाहिए। देखिए ए और बी का अलहदा अलहदा बन रहा है, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। अगर समझ आइए सही है, वरना यहाँ पे बनाते हैं आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब उसमें देखिए हमें 3 सर्कल बनाने हैं। सबसे पहली बात है बी सर्कल, जो बी सेट है सारा का सारा सी सेट के अंदर पाया जाए। बी सेट के एलिमेंट सारे के सारे जो हैं वो सी सेट के अंदर पाए जाते हैं। तो ये मैं बनाऊंगा बी सर्कल का, ये मेरे पास बी का सेट का सर्कल बना दिया, और बी जो एलिमेंट है सारे के सारे सी के अंदर पाए जाते हैं ना, तो सी जो है ये मैं बड़ा सेट बनाऊंगा। तो ये मेरे पास सुने सी सेट बन गया। अब ये सी है, अब बी के एलिमेंट सारे के सारे इसके अंदर पाए जाते हैं, तो बी जो हमारे पास सी के अंदर आएगा। और ए जो हमारे पास ए और बी को डिफरेंट है, ए सर्कल और बी सर्कल बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन ए और सी में हमारी सिमिलैरिटी है, इसका एलिमेंट और उसका एलिमेंट सेम है, कॉमन एलिमेंट्स है। जब कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो तो ए सर्कल को बी सर्कल के अंदर से पास करवाते हैं, इस तरह से स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास ए सर्कल है जो कि सी के अंदर से पास हो गया, लेकिन ए और बी डिफरेंट है, ए और बी डिफरेंट है। समझ आएगी, अच्छी बात है, वरना दोबारा से वीडियो को देखें आपको समझ आ जाएगी। अब हम एलिमेंट लिखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें बी और बी, पहले हम बी सेट के एलिमेंट लिख लें। बी हमारे पास बी -1 0 सारे के सारे लिख लें। -1 है, 0 है, 1 है, एंड सोन कहाँ तक है स्टूडेंट्स? 5 तक है, 5 तक है। अब ए और सी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है। ए और सी में क्या कॉमन है? ए और सी में 8 है, वहाँ भी 8 है, तो जो इन दोनों का कॉमन एरिया यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे। इसके बाद ए में क्या रह गया? ए में जो रह गया वो लिख लेते हैं। 9 से लेकर 25 है, 9 है, 10 है, एंड सो ऑन 25 लिख लेते हैं। सी के एलिमेंट लिख लेते हैं। अब सी में 8 है, बिल्कुल है, तो सी के अंदर 8 पहले से लिखा हुआ है। इसके बाद 7 और 6 है, 7 और 6 लिख लेते हैं। इसके बाद 5 है, और 5 में देखिए लिखा हुआ है, ये हमारे पास 5 4 3 2 1 0 -1 सारे के सारे -1 से लेकर 5 तक लिखे हुए हैं। ये बी के भी हैं और सी के भी हैं, तो जब सी के अंदर लिखे हुए हैं ये हम नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद -2 इसके अंदर नहीं है, लेकिन -2 इसके अंदर इनफाइनाइट टाइम तक है, -2 भी इसके अंदर है, -3 भी इसके अंदर है, एंड सोन इनफाइनाइट टाइम तक सारे के सारे हैं। अब अगर लिखना है तो भी सही है, नहीं लिखना तो भी सही है, और बाज़ दफ़ा उसमें लिखना पड़ता है, फिर ज़्यादा समझ आती है। अच्छा, अब हम इसको शेड करते हैं। अब शेड कैसे करना है? देखिए, जब भी यूनियन आ जाए, तो मैंने कहा था जब भी यूनियन आ जाए आप आंखें बंद करके शेड कर दें। लेकिन शेड किसको करना है? ए बी सी इन तीनों का यूनियन है, तो ए बी सी इन तीनों सर्कल को ही आपने शेड करना है, तो इसको हम शेड कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने इसको कर दिया है शेड सारे का सारा। अब ये मेरे पास हो गया फिगर 1। अब स्टूडेंट्स अगर इसका आपने नीचे ये यूनियन लिखना है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी लिखनी है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं लिखनी तो भी सही है, क्योंकि यही तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, यही तो हम सोल्व कर रहे हैं। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स मैंने राइट हैंड साइड लिखी है ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी, ये वाली। ए का सेट मेरे पास ये वाला 8 से लेकर 25 तक, यू लिखा। इसका बी का सेट -1 से लेकर 5 तक, -1 से लेकर 5 तक, और ब्रैकेट क्लोज की। यूनियन लिखा। सी सेट ये मेरे पास 8 से लेकर इनफाइनाइट टाइम तक है, लेफ्ट साइड को 8 से लेकर इनफाइनाइट टाइम तक लिखा। अब इन दोनों का यूनियन से मुराद आप दोनों सेट को इकट्ठा करके लिख लें। तरतीब से लिखते हैं। -1 इसके अंदर है, बिल्कुल, 0 भी है, 1 भी है,
है और हमारे पास 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 नहीं है। 6 इसके अंदर भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 है बिल्कुल। अब 8 भी इसके अंदर है, 9 भी है, 10, 11, 12 कहाँ तक है, 25 तक है। तो ये मैंने लिख दिया, यूनियन लिखेंगे और ये वाला सेट सारे का सारा लिख देता हूँ। तो अब स्टूडेंट्स मैं इन दोनों का यूनियन लेता हूँ। अब यूनियन से मैं दोनों सेट को इकट्ठा करके लिख लें। स्टूडेंट अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मेरे पास इनफाइनाइट है, नेगेटिव नंबर सारे के सारे इनफाइनाइट है। इसके बाद -1 है, 0 है, 1 है, मतलब ये वाला लिख रहा हूँ मैं, 0 है, 1 है, 2 है, कहाँ तक जाएंगे स्टूडेंट, ये हम जाएंगे 3, 4, 5, 6, 7। चलो मैं लिख देता हूँ, 6 है, 7 है, 8 है। 8 के बाद 9 बिल्कुल इसके अंदर है, हमारे पास 8 भी आ गया है, 8 नहीं लिखना, 9 आया, 9 लिखेंगे, 9 है, 10 है, कहाँ तक में 25 तक लिखेंगे। तो ये मैंने 25 तक लिख लिया, ये मेरे पास राइट हैंड साइड। अब हम बनाते हैं वेन डायग्राम। तो सबसे पहले रेक्टेंगल, तो ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाई जो कि मैं इसको यू का नाम देता हूँ। यूनिवर्सल सेट है, सबसे बड़ा सेट। इसके अंदर 3 सर्कल बनाने हैं, लेकिन सर्कल कैसे बनाने हैं, ये बी सेट सारे का सारा सी सेट के अंदर पाया जाता है। तो बी सेट जो हमारे पास है वो सी सेट के अंदर आएगा, मतलब बी सर्कल जो है वो सी सर्कल के अंदर आएगा। तो ये जो हमारे बी सर्कल है वो सी सर्कल के अंदर आएगा। इसके बाद जो ए है, ए हमारे पास ए का एलिमेंट सी के साथ कॉमन है। जब कॉमन कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो तो बी सर्कल को सी सर्कल के अंदर से पास करवा देते हैं। तो मैं यहाँ पे बी सर्कल को सी सर्कल में से पास करवा देता हूँ। लेकिन हमारे पास बी सर्कल नहीं है, ये हमारे पास ए सर्कल है। ए सर्कल को सी सर्कल के अंदर से पास करवा देते हैं। और ए और बी डिफरेंट है, ए और बी बिल्कुल डिफरेंट है। ए और सी में ए सिर्फ सी में से ही पास हुआ है। अब हम इसके एलिमेंट लिखने हैं तो लिख लें, नहीं लिखने तो भी सही है। तो अब यहाँ पर हम नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि यूनियन है। यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे के सारे को कवर, सारे को हम शेड कर देंगे। सिर्फ हम चुप करके सारे को शेड कर देंगे। अब हम इस सारे को शेड कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने सारे को शेड कर दिया। अगर आपने इस तरह से लिखने हैं नंबर लिख लें, अब आप लिख सकते हैं, इस तरफ देख के आप सारे के सारे लिख सकते हैं। और ये मेरी राइट हैंड साइड है। अगर आपने राइट हैंड साइड यहाँ पे लिखनी है, मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में किसी पे भी नहीं लिखी, अगर ना भी लिखेंगे तो भी सही है, अगर लिख देंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। और ये हमारे पास हो गया फिगर 2। अब फिगर 1 और 2 को ज़रा और से देखें, जो एरिया यहाँ पे शेड है वही एरिया यहाँ पे शेड है। कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, कहने का मतलब फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 हम कहेंगे कि ए यूनियन बी इंटू यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी के। और ये मेरा आंसर आ गया। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 2। हमारे पास पार्ट 2 का एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसमें भी स्टूडेंट्स एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है, लेकिन वेन डायग्राम के ज़रिए हमने वेरीफाई करना है। अब इसके भी 2 ही सब पार्ट हैं, जैसे पार्ट 1 के थे। एक सब पार्ट ए है जिसका ये ए बी सी सेट दिया गया है, और दूसरा इसका सब पार्ट बी है जिसके सेट डिफरेंट है, वो हम इसके बाद करेंगे। अब स्टूडेंट देखें एसोसिएटिव क्या होता है। तो मैंने बताया था जब भी एसोसिएटिव आ जाए तो आपने समझ जाना 3 सेट्स की बात हो रही है, वो हमारे पास ए बी सी है। इंटरसेक्शन है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी। कहने का मतलब ये कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, पहले हम लास्ट वाले 2 सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लें, वो इक्वल होता है पहले 2 सेट्स का इंटरसेक्शन लें, फिर उसका इंटरसेक्शन तीसरे सेट्स के साथ लें तो इक्वल होता है। ये कहने का मतलब है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी है। ए का सेट ये वाला मैंने लिख दिया, इंटरसेक्शन लिखा। बी हमारे पास ये ओड नंबर का सेट है 1 3 5 7 9 11, ये लिख दिया। इसके बाद इंटरसेक्शन, इसके बाद सी है, सी का सेट ये वाला है 3 6 9 वाला, 3 6 9 12 15, और लास्ट वाले 2 सेट पे ब्रैकेट है, लास्ट वाले 2 सेट पे ब्रैकेट लगा दी। इजी है, आप कहेंगे साथ जी हाँ जी इजी है। तो ये सेट तो मैंने वैसे लिख लिया इवन नंबर वाला। इंटरसेक्शन लिखेंगे,
इसके बाद इन दोनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन से मुराद जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिख दें। अब इसमें कॉमन क्या है, हमारे पास 3 इसमें है, बिल्कुल 3 दोनों में है। इसके बाद सुनो 5 दोनों में कॉमन नहीं है, 7 दोनों में कॉमन नहीं, 9 बिल्कुल 9 इसमें भी है, 9 इसमें, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट सिर्फ 2 ही कॉमन एलिमेंट्स है, ये मैंने लिख दिए। अब स्टूडेंट्स अब इसके बाद इन दोनों सेट्स में देखें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन हमारे पास स्टूडेंट्स 3 9 कोई भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाती है वेन डायग्राम की बारी, जो कि हमारी फेवरेट सी वेन डायग्राम। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम रेक्टेंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक हम रेक्टेंगल इस तरह से बनाएंगे। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स हमने 3 सर्कल बनाने हैं, 3 सेट हैं तो 3 सर्कल बनाएंगे। लेकिन सर्कल कैसे बनाने, अलग-अलग या डिफरेंट, वो हमें सेट को देख के पता चलेगा। अब देखें ए सेट और बी सेट में हमारे पास कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं। अगर आप स्टूडेंट देखें ये इवन नंबर, ये ओड नंबर है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन कुछ भी नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट है, तो हम जो हमारे पास सर्कल बनेंगे वो भी डिफरेंट बनेंगे। हम एक ये बना देता हूं मैं, एक ये मैंने बना दिया, ये मैंने 2 सर्कल बना दिए। मतलब मेरे पास ये एक ए सेट है, ये बी सेट है, अलग-अलग बनाना है क्योंकि एलिमेंट ही अलग है। अब सी का देखिए कंपैरिजन क्या है, सी के स्टूडेंट देखें सी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं या नहीं है। तो 3 देखें, 3 किस में है, 3 देखें 3 सी में भी है और बी में भी है, कॉमन है। 6 जो है स्टूडेंट, जो 6 है ये हमारे पास ए सेट में मौजूद है, और 9 जो है ये हमारे पास बी सेट में है, और इसमें 12 है, और इसमें हमारे पास ए में 12 है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जब हमारे पास कुछ एलिमेंट कॉमन हो और कुछ ना हो। अब सी के कुछ बी के साथ कॉमन है और कुछ नहीं है, तो जब कुछ कॉमन हो और कुछ कॉमन ना हो तो एक सर्कल को दूसरे सर्कल के अंदर से पास करवाया जाएगा। अब सी के इसके साथ भी कॉमन है, सी के इसके साथ भी कॉमन है, तो सी का जो सर्कल है वो हम दोनों में से पास करवाएंगे। बस इतनी सी बात है। अभी तो मैंने पीछे बताया था, पीछे वाले क्वेश्चन ही की तरह है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से फिर सर्कल पास करवा देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास सी सर्कल बनाया है, ये बी में से भी पास करवाना है और ए में से भी पास करवाना है। अब हम एलिमेंट लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो है कॉमन एलिमेंट, ए और सी के एलिमेंट्स, ए और सी में कुछ कॉमन है, बिल्कुल इसमें 6 और 12 कॉमन है। तो ए और सी का जो कॉमन एरिया ये वाला है 6 और 12। इसके बी और सी में क्या कॉमन है, 3 और 9 कॉमन है, 3 और 9 कॉमन है। इन दोनों का कॉमन एरिया ये वाला है, तो हम 3 और 9 लिख देंगे। इसके बाद सुने, अब ए में देखें, ए में कौन से रह गए हमारे पास, 2 रह गया, 4 रह गए और 8 और 10 रह गए। इसके बाद स्टूडेंट्स बी सेट में कौन कौन से रह गए हैं, 1 है, 5 है और 7 और 11 है। अब इसमें सी सेट में 3 6 9 12, 3 6 9 12, ये तो सी सेट में आ गए हैं, तो क्या रह गया, सिर्फ 15 रह गया, 15 इधर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे इसको शेड, क्या करना है, शेड करना है। अब स्टूडेंट देखिए ये मेरे पास इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन से मुराद है कॉमन है। इनमें स्टूडेंट देखें ये तीनों हमारे पास सर्कल में, तीनों सर्कल में कॉमन क्या है, तीनों सर्कल में कुछ कॉमन एरिया है। ये दोनों सर्कल का कॉमन एरिया तो ये है, इन दोनों का भी ये है, लेकिन तीनों का कुछ भी नहीं है, तीनों का कुछ भी हमारे पास कॉमन एरिया नहीं है। तो इसका मतलब जब कॉमन एरिया कुछ भी नहीं है, इसको हम शेड नहीं करेंगे। या दूसरी बात, इसको तो दो तरीके हैं समझने के। दूसरा ये कि आपने लेफ्ट हैंड साइड हाल की एम्प्टी सेट आया, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो किसी भी एलिमेंट को आपने शेड नहीं करना, बस किसी को भी शेड नहीं करना। दो तरीके हैं इसमें, दो, जैसे आपको समझ आ रही है वैसे आप समझ लें। ये होगी फिगर 1। अब देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इनटू इंटरसेक्शन सी। पहले 2 सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन तीसरे सेट के साथ लेंगे। तो हम इंटरसेक्शन लिखते हैं। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ये हमारे पास ओड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो कुछ भी कॉमन है तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। क्या बात होगी, ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये मेरे पास वैसे का वैसे सेट आ जाएगा, 3 6 9 12 और 15। अब उसमें देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ये एम्प्टी सेट है, ये सारे नंबर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा एलिमेंट, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो बनाते हैं वेन डायग्राम।
तो ये मेरे पास में वेन डायग्राम। सबसे पहले रेक्टेंगल में इसको यू लिखना है तो अच्छी बात है, लिख दिया करें, अच्छी बात है। अगर ना भी लिखेंगे बेहतर यह लिख दिया करें, बेहतर यह लिख दिया। अब हमने 3 सर्कल बनाने हैं। सर्कल कैसे बनाने हैं अभी बताया है मैंने। ए और बी डिफरेंट है, ए और बी डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट है, तो डिफरेंट सर्कल बनाने हैं। इसके बाद सी के कुछ एलिमेंट्स, इसमें कुछ एलिमेंट्स ए में है, कुछ बी में है, तो मतलब जो हमारे पास सी का सर्कल है वो ए और बी दोनों में से पास करवाना है। अभी मैंने बताया, इसका नाम मैं रख लेता हूँ, मेरे पास इसका नाम हम ए रख लेते हैं, इसका नाम स्टूडेंट्स में सी है और इसका नाम बी रख देते हैं। अब स्टूडेंट्स अब हम लिखते हैं इनके एलिमेंट, लिख लें अगर लिखना है तो। ए और सी का ये कॉमन एरिया, ए और सी में क्या कौन से कॉमन एलिमेंट्स है, एक 6 है, एक 12 है, एक 6 है, एक 12। ए और सी के जो कॉमन है हमारे पास 6 और 12, इस कॉमन एरिया में ये कॉमन एलिमेंट्स लिख देंगे। बी और सी में कॉमन क्या है, बी और सी में कॉमन हमारे पास 3 9, बी और सी के कॉमन एरिया में 3 लिख देंगे और 9 लिख देंगे। इसके बाद ए में कौन से रह गए हैं, 6 और 12, 6 और 12 तो हमारे पास ए में आ गए हैं और रह कौन से गए हैं, 2 4 और इसके बाद 8 और 10। और सुने बी में 3 और 9, तो बी तो में 3 और 9 तो आ गए हैं, रह कौन से गए हैं, 1 5 7 और 11, ये हमारे पास आ गए। अब सी में 3 6 9 12, 3 6 9 12 तो आ गए, सिर्फ रह गया 15, वो यहाँ पे लिख देंगे। अब शेड कौन सा करना है, ये देखिए हमारे पास इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन से मुराद कॉमन एरिया कौन सा है, कॉमन एलिमेंट्स कौन से, ना इनमें सभी इन तीनों सेट्स में, तीनों सर्कल में कॉमन एरिया है कोई भी नहीं है। इन दोनों का कॉमन एरिया तो है बी और सी का, ए और सी का भी कॉमन एरिया है, लेकिन तीनों का कॉमन एरिया कुछ भी नहीं है। और या आप यहाँ से देख लें, हमारे पास एम्प्टी सेट आया, जब एम्प्टी सेट है कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम किसी को कुछ भी हम शेड नहीं करेंगे, कुछ भी शेड नहीं करेंगे, इसको वैसे का वैसे ही रहने देंगे। ये हो गई फिगर 2। स्टूडेंट्स अब ज़रा गौर से देखें, फिगर 1 और फिगर 2 से ना यहाँ पे कुछ शेड हुआ, ना यहाँ पे कुछ शेड हुआ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्या बात है, हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी। तो ये स्टूडेंट हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। एक और बात स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो डायग्राम है लेफ्ट हैंड साइड की है, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आपने यहाँ पे नीचे लिखना है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी तो अच्छी बात है, लिख लें। मैंने और किसी क्वेश्चन में नहीं लिखवाया, अगर आप लिख लेंगे तो अच्छी बात, अगर ना भी लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड की हमने डायग्राम बनाई, अगर लिख लेंगे तो थोड़ी सी अच्छी बात हो जाएगी। अच्छा, यहाँ अगर राइट हैंड साइड है इसमें भी अगर लिख लेंगे तो अच्छी बात है, अगर ना लिखेंगे तो कोई भी मसला नहीं, वैसे जैसे आपके टीचर करवाएं वैसे कर लें, वो फिर अच्छी बात और हो जाएगी। तो ये मैंने लिख दिया। अब हम करते हैं अपना इसका सब पार्ट बी। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपने पार्ट 2 का सब पार्ट बी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसमें हमारे पास ये वाला सेट है, ए सेट दिया गया बी सी, इसको हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास जो एक्स है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, मतलब इंटीजर एलिमेंट लेने हैं। इंटीजर जो है वो 8 से लेकर 25 तक लिखने हैं, 8 से लेकर 25 तक लिख दिए। इसके बाद जो बी सेट है ये हमारे पास वाई सच दैट वाई बिलोंग टू जेड, इसमें हमने इंटीजर एलिमेंट ही लेने हैं, लेकिन यहाँ पे -2 और 6 के दरमियान है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे नीचे हमारे पास इक्वल था, इसलिए 8 और 25 को हमने यहाँ इनमें शामिल किया है। यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है तो हम -2 और 6 को छोड़ के बाकी इनके दरमियान वाले लिखेंगे -1 से लेके 5 तक। मैंने पीछे भी आपको बताया था। अब सी मेरे पास सेट है, ये मेरे पास जेड सच दैट जेड बिलोंग टू जेड, इंटीजर एलिमेंट, लेकिन 8 भी होना चाहिए, मतलब इक्वल है 8 के, 8 भी होना चाहिए, और 8 से लेस देन सारे के सारे इंटीजर हमने लिख दिए। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव में 3 सेट आएंगे, ए बी सी, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन। और इसमें होता ही है जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें लास्ट वाले 2 सेट पे पहले ब्रैकेट लगाते हैं, और जो राइट हैंड साइड है इसमें पहले वाले 2 सेट पे पहले ब्रैकेट लगाते हैं। बस इतनी सी बात है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये सारी की सारी, ए मेरे पास ये वाला सेट 8 से लेकर 25 तक लिखा, इंटरसेक्शन लिखा, और बी मेरे पास सेट कौन सा है -1 से लेकर 5 तक
तक लिखा, इंटरसेक्शन लिखा। सी मेरे पास सेट कौन सा, 8 से लेके इनफाइनाइट टाइम तक लेफ्ट साइड को, और ये मैंने लास्ट वाले 2 सेट पे ब्रैकेट लगाई। ये सेट वैसे लिखा, अब इंटरसेक्शन वैसे लिख लेते हैं, इंटरसेक्शन वैसे ही लिखा। अब इन दोनों का लेते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स ज़रा बताएं कौन कौन से कॉमन है। -1 बिल्कुल कॉमन है, 0 बिल्कुल कॉमन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ये एलिमेंट कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके ओके सर जी, ओके। अब स्टूडेंट्स इन दोनों का इंटरसेक्शन, कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, ज़रा गौर से देखें। कोई भी कॉमन नहीं तो मौजे स्टूडेंट, ये तो मौजे हो गई। हमारे पास एम्प्टी सेट है, जब एम्प्टी सेट है तो वेन डायग्राम बनानी सबसे आसान, मतलब चुटकी में बन जाएगी। अब हम यहाँ पे बनाते हैं वेन डायग्राम। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो ये स्टूडेंट मैंने एक रेक्टेंगल बना दी, इसका नाम मैंने यू रख दिया। हमारे पास ABC 3 सेट हैं, 3 सर्कल बनेंगे, लेकिन वो कैसे बनेंगे। अब जो गौर से देखें या ना, हमारे पास A और B और C सेट को B सेट C सेट के अंदर, B सेट के एलिमेंट सारे के सारे C सेट के अंदर पाए जाते हैं। B सेट C सेट के अंदर पाया जाता है, तो B सर्कल C सर्कल के अंदर बनेगा, B सर्कल C सर्कल के अंदर बनेगा। ये मेरे पास B सर्कल होगा जो कि स्टूडेंट C सर्कल के अंदर बनेगा, ये वाला इस तरह से। वैसे मैंने बताया जब हमारे पास एक सेट के एलिमेंट सारे के सारे दूसरे सेट के अंदर पाए जाएं तो हमारे पास एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर आता है। अब ए में देखें, ए और बी जो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट है, मतलब ए और बी का सर्कल अलग-अलग बनेगा। ओके हो गया। लेकिन ए और सी में एक एलिमेंट कॉमन है। अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट कॉमन हो तो एक सर्कल को दूसरे सर्कल के अंदर से पास करवाते हैं, ए को सी के अंदर से पास करवाएंगे, लेकिन बी से अलग रखना है, एक को बी के अंदर से पास करवाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैं ए को सी के अंदर से पास करवा दिया, लेकिन बी से अलहदा भी है। अब आप एलिमेंट लिखने हैं तो भी सही है, नहीं लिखने तो भी सही है। चलो एक के मैं लिख देता हूँ, एक के मैं आप पे छोड़ दूंगा। अब हमारे पास पहले देखें ए और सी में कॉमन क्या है। ए और सी में यहाँ पे 8 है, वहाँ भी 8 है, तो कॉमन हमारे पास 8 आ जाएगा। अब हमारे पास ए में 8 के अलावा सारे लिख दें, 9, 10 एंड सो ऑन 25 तक। इसके बाद बी सेट ये सारा का सारा लिख दें, -1 0 1 2 3 4 5 तक। अब हमारे पास सी के लिख लें, सी का 8 आ गया है, और हमारे पास में 7 और 6, 7 लिख देंगे, 6 लिख देंगे। इसके बाद 5 4 सारे के सारे आ गए हैं, 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 यहाँ पे लिख देंगे, -2 -3 एंड सो ऑन, ये लिख दिया। अब हम शेड करते हैं। शेड देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास एम्प्टी सेट आया है, एम्प्टी सेट है तो हम कुछ भी शेड नहीं करेंगे। अगर आप सिर्फ आपने डायग्राम को ही देखना है, सर्कल को ही देखें, इन तीनों में हमारे पास कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या है। हमारे पास बी और सी तो कॉमन है, मतलब बी सी तो कॉमन है, ए सी भी कॉमन है, तीनों कॉमन नहीं, तीनों का कुछ भी एरिया कॉमन नहीं है, तो हम कुछ भी शेड नहीं करेंगे। या आप आंसर देख लें, आंसर एम्प्टी सेट है तो कुछ भी आप स्टूडेंट कुछ भी आप शेड ना करें, बस इतनी सी बात है। और यहाँ पे अगर आपने ये लिखना है तो लिख लें। तो अब हम कहते हैं अपनी राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इनटू इंटरसेक्शन सी। तो मैं यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन पहले 2 सेट का लिख लूँ। पहले सबसे पहले ये बताएं कॉमन कुछ है, कॉमन कुछ भी कॉमन नहीं है, तो चलो ये तो मौजें लगी, एम्प्टी सेट। और ये मेरे पास इंटरसेक्शन, और ये मेरे पास सेट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अब इन दोनों का इंटरसेक्शन। इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब एम्प्टी सेट, तो मौजें फिर से ये हमारी होगी राइट हैंड साइड। अब हम बनाते हैं इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने एक रेक्टेंगल बना दी, इसका नाम मैंने यू रख दिया। अब हम 3 सेट हैं तो 3 सर्कल बनाएंगे। अब सर्कल कैसे बनाने हैं, बी के एलिमेंट सारे के सारे सी के अंदर है, तो बी सर्कल सी के अंदर बनेगा, बी सर्कल सी के अंदर बनेगा। तो ये मेरे पास बी है। जब एक सेट के एलिमेंट सारे के सारे दूसरे सेट के अंदर पाए जाएं तो स्टूडेंट्स हमेशा जो है वो हमारे पास बी सर्कल जो है वो सी के अंदर आएगा। ये मैंने बी सर्कल, ये सी सर्कल। अब ए हमारे पास क्या है, अब ए हमारे पास ए में बी के साथ अलहदा, मतलब इन दोनों का एलिमेंट डिफरेंट है, लेकिन ए और सी में क्या सिमिलरिटी है कि इसका एक एलिमेंट कॉमन है। तो जब एलिमेंट कॉमन हो, कुछ एलिमेंट कॉमन हो, तो एक ए सर्कल जो है सी के सर्कल में से पास करवाएंगे। लेकिन बी हमारे पास बी और ए के डिफरेंट एलिमेंट, और सर्कल बी और ए के डिफरेंट होने चाहिए।
तो बिल्कुल डिफरेंट है। अब यहाँ पे मैं एलिमेंट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने बिल्कुल इस तरह से यहाँ इसके अंदर एलिमेंट लिख लिए हैं, अगर ना भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं। अब हम इसका क्या देखें, इन तीनों का कॉमन क्या है, बी और सी का कॉमन बिल्कुल है, बी हमारे पास कॉमन है, सी है, इन दोनों में ये हमारे पास कॉमन है। बी और सी का कॉमन एरिया कौन सा है, ये बी वाला। ए और सी का भी कॉमन एरिया ये वाला है, लेकिन ए बी सी का कुछ भी कॉमन एरिया नहीं है, कुछ भी कॉमन एरिया नहीं, तो हम इसको कुछ भी शेड नहीं करेंगे। ये आप आंसर देख लेना, आंसर हमारे पास क्या है, आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो किसी भी एलिमेंट को हम शेड नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए इन इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, अब हम फ्रॉम फिगर 1 और 2 से ये कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ज़रा गौर से देखें, यहाँ भी कुछ भी शेड नहीं है, वहाँ भी कुछ भी शेड नहीं है। हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, मतलब कहने का कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी के। तो हमारा हो गया ये भी पार्ट ख़त्म। अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, और उसका सब पार्ट पहले ए करेंगे, फिर हम बाद में दूसरा पार्ट करेंगे। अब उसमें देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये क्या चीज़ होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन। इसमें भी स्टूडेंट्स हमारे पास जो होंगे वो हमारे पास 3 सेट होंगे। कितने होंगे, 3 ही सेट होंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, मेरे पास होगा ए यूनियन। अब यूनियन क्यों है, क्योंकि देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन, यूनियन है, इसके बाद बी और सी आएगा, बी और सी आएगा, लेकिन इंटरसेक्शन है ना, इनके दरम्यान में इंटरसेक्शन आएगा बी और सी, ये वाला मतलब कहने का ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। पहले यूनियन है, यूनियन आ जाएगा, बाद में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन आ जाएगा, लेकिन ए बी सी 3 सेट हो गए, और लास्ट वाले 2 सेट पे ब्रैकेट लगाने हैं। ये आपको ज़बानी लिखना पड़ेगा, इसलिए बता रहा हूँ, सिर्फ आपको स्टेटमेंट आएगी और ये आपने ज़बानी। अब राइट हैंड साइड वो भी बहुत ईजी है, ए यूनियन को एक दफ़ा बी के साथ लिख दें, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन को एक दफ़ा बी के साथ, इसी तरह से ए यूनियन को एक दफ़ा सी के साथ, ए यूनियन को एक दफ़ा सी के साथ लिख दें, और इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दें, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दें, और यहाँ पे क्या आएगा, जो इन दोनों के दरमियान में क्या इंटरसेक्शन, इन दोनों के दरमियान में इंटरसेक्शन आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही ए बी और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब हम करते हैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। अब लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे लिख लूँ लेफ़्ट हैंड साइड, और मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी है। अब यहाँ पे मैं ए बी सी के सेट लिख लेता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने ए का सेट लिख दिया 2 से लेकर 12 तक, यूनियन लिखा, बी का सेट मैंने लिखा 1 से लेकर 11 तक, इंटरसेक्शन लिखा, सी का सेट 3 से 15 तक, और लास्ट वाले 2 सेट पे मैंने ब्रैकेट लगा दी। अब स्टूडेंट्स हम सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे, ये मैं वैसे ही लिख देता हूँ, और इन दोनों का स्टूडेंट इंटरसेक्शन से मुराद जो कॉमन एलिमेंट्स है, इसमें 3 है बिल्कुल है, इसमें 6 9 बिल्कुल 9 है, 3 और 9 ही सिर्फ इन दोनों में कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके हो गया। अब इन दोनों का हम लेते हैं यूनियन, इन दोनों सेट्स का यूनियन से हमारा दोनों सेट के एलिमेंट को एक सेट में लिख लें। तरतीब से लिखना, 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 4 आ जाएगा, फिर हमारे पास 6 आ जाएगा, फिर इसके बाद 8 आ जाएगा, और इसमें 9 है, और इसमें 10 है, और इसमें 12 आ जाएगा। मतलब कहने का ये और ये दोनों सेट हमने इसमें लिख दिए। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम बनाएंगे अपनी वेन डायग्राम। वो स्टूडेंट्स अब हम खेलेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे और शेड करेंगे। तो यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, और यू से मेरा यूनिवर्सल सेट, ए बी सी 3 सेट है, 3 सर्कल बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे तो देखें, ये ए सेट बी सेट सी सेट ज़रा जाना पहचाना नहीं है। पार्ट 1 किया था, पार्ट 2 किया था स्टूडेंट, उसमें हमने जो इन सेट के जो सर्कल जैसे सर्कल बनाए थे वैसे ही सर्कल बने हैं। तो जब भी ये हमारे पास सेट आ जाएँ, यही सेट आ जाएँ, तो सर्कल हमेशा सेम बनेंगे। जैसे पार्ट 1 और 2 के बने थे ना, उसके सब पार्ट ए के वैसे यहाँ पे बने हैं। तो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट है, तो हम डिफरेंट सर्कल बनाएंगे।
एक ये मैंने सर्कल बना दिया और एक हम यहाँ पे बनाएंगे, डिफरेंट बनाने हैं ये हमारे पास। इसका नाम मैं रख देता हूँ, मेरे पास ये ए है और इसका नाम बी रख दूँ। अब सी में देखें कुछ एलिमेंट्स ए में कॉमन है और कुछ बी में। 3 हमारे पास 3 और जो 9 है, 3 और ये जो हमारे पास 9 है, 3 और 9 इसमें कॉमन है। और 6 और 12 जो है, 6 और 12 इसमें कॉमन है। जब कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो तो एक सर्कल को दूसरे सर्कल के अंदर से पास करवाते हैं। अब सी इसके अंदर भी कॉमन है और इसके अंदर भी कॉमन है, सी के एलिमेंट दोनों के अंदर कॉमन है, तो सी सर्कल को दोनों के अंदर से पास करवाना है। इस तरह से देखें वही बन गया जैसे हमने पहले बनाया था, वैसे ही बनना है। अब इनके अंदर एलिमेंट है, अब एलिमेंट लिख लें, अच्छी बात हो जाएगी क्योंकि आपको शेड करना बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हम अब ए और सी में कॉमन क्या है, ए और सी में जो कॉमन है हमारे पास 6 और 12, ये ए और सी में कॉमन है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6 और 12। अब ए में क्या रह जाएंगे, ए में 2 4 8 10। इसके बाद बी और सी में क्या कॉमन है, 3 और 9 कॉमन है। बी और सी में 3 और 9 कॉमन है, तो बी में क्या रह जाएंगे, 1 5 7 11। अब सी में हमारे पास, सी में 3 6 9 और 12, ये 4 एलिमेंट आ गए हैं। 15 रह गया है जो कि कॉमन नहीं है, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, अब हमने इसको करना है शेड। अब शेड देखें स्टूडेंट्स, शेड आपने कैसे करना है। सबसे पहले ये देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड है, बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का कॉमन एरिया हमारे पास कौन सा है, बी और सी का कॉमन एरिया ये वाला है, ये वाला बी और सी का, ये हमारे पास कॉमन एरिया है। इसके बाद देखें, इसके बाद हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन जी। जब भी यूनियन आ जाए, मैंने कहा था अब सभी का यूनियन नहीं है, ये ना होगा अब यूनियन आ जाए तो सारे आप शेड कर दें, ऐसे नहीं है। अब सभी का यूनियन नहीं है, ए का यूनियन है, ए तो सारा शेड हो जाएगा। यूनियन किसका, बी इंटरसेक्शन सी, ये बी इंटरसेक्शन सी, ये इनका कॉमन एरिया, मतलब ए सारा शेड होगा। और ये हमारे पास ये वाला जो है बी इंटरसेक्शन सी, ये कॉमन एरिया शेड होगा। तो हम इसको शेड कर देंगे, ये वाला सारा होगा, ये ए वाला सारा और ये वाला हो जाएगा। अगर समझ आ गया सही है, वरना दूसरा तरीका भी है, घबराना तो बिल्कुल नहीं। दूसरा मैंने बताया, अब आंसर से देख लें। ये जो हमारे पास आंसर में एलिमेंट आ रहे हैं ना, ये जो एलिमेंट है इन सर्कल में किस किस एरिया में ये एलिमेंट है, जिस जिस एरिया में जिस जिस जगह पे ये एलिमेंट आ रहे हैं उसको आप शेड कर दें। अब देखिए 2 3 4 6, 2 हमारे पास ये वाला है, 2 हमारे पास ये है, 2 3, ये हमारे पास 2 आ गया, ये मेरे पास 3 आ गया। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये 2 है, ये मेरे पास 3 है। इसके बाद 4 मेरे पास ये वाला, 6 है हमारे पास, 6 हमारे पास ये वाला है। और 8 और 9, 8 मेरे पास ये वाला है, 9 मेरे पास ये वाला है। 10 और 12, 10 और 12 है। मतलब देखिए हमारे पास ये इतना सा एरिया, ये वाला एरिया, इसमें एलिमेंट आ रहे हैं और इसमें एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब वही है, इसको शेड करना है। जहाँ जहाँ पे ये एलिमेंट आ रहे हैं, जिस जिस एरिया में, इस सारे एरिया में, इसमें ए सर्कल में सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, इसको आपने शेड करना है। और स्टूडेंट्स इसके बाद आपने कहाँ पे आ रहे हैं, ये देखो ये 2 टिक लगे हैं, यहाँ पे ये एलिमेंट आ रहे हैं, इसको शेड कर दें। जैसे आपको समझ आ रही है वैसे कर लें, मैंने दोनों तरीक़ों से बता दिया, ये शेड होना है। ओके हो गया। इसका नाम रखते हैं हम फिगर 1। और स्टूडेंट्स, और इसके नीचे अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड ये लिखनी है तो ठीक है। अब स्टूडेंट, अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स मैंने राइट हैंड साइड लिखी है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी को सोल्व करते हैं। मैंने ए का सेट लिखा, यू लिखा, इसके बाद बी का सेट ये वाला लिखा, मतलब ए और बी का सेट लिखा। अब स्टूडेंट हम इसमें क्या लिखते हैं, इनमें दोनों सेट यूनियन है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक सेट में लिख लेते हैं। अब देखिए तरतीब से लिखेंगे, 1 है इसमें, बिल्कुल है, 1 है इसमें, 2 है इसमें, 3 4, मतलब 1 2 3 4 5 कहाँ तक आएगा स्टूडेंट, एंड सो ऑन चलते रहेंगे, ये मेरे पास 12 तक आ जाएगा, 1 से लेकर 12 तक आ जाएंगे। ओके हो गया। अब इसके बाद है ए यूनियन सी, ये छोटी ब्रैकेट ए यूनियन सी को, अब ए का सेट मेरे पास ये 2 से लेकर 12 तक है, यूनियन लिखा, सी है, सी का सेट ये 3 से 15 तक, इन दोनों का यूनियन लेते हैं। अब यूनियन से मुराद दोनों सेट को इकट्ठा करके लिख लें, तरतीब से लिखना है। 2 है इसमें, 3 है इसमें, 4 है 4 है। अब 5 नहीं है, अब एंड सो ऑन नहीं लिख सकते क्योंकि 5 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 6 दोनों में है तो हम एक दफ़ा लिख लेंगे। 6 के बाद 7 नहीं है, 8 है इसमें, 9 इसमें है, 10 इसमें है, 11 नहीं है, 12 इसमें है और 15 इसमें है। तो ये मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स ए यूनियन सी का। अब राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, तो अगर आप गौर से देखें ना, जो राइट हैंड साइड है वो मेरे पास है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का अभी मैंने सेट ये लिखा है तो ये लिख लेते हैं, ए इसकी जगह पे 1 से लेकर 12 तक,
तो ये मैं 1 से लेकर 12 तक सारे के सारे ही लिख देता हूँ। इसके बाद स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन, इसके बाद देखें इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लिखेंगे। इसके बाद ए यूनियन सी का भी आंसर निकाला ये वाला, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ए यूनियन सी की जगह पे मतलब ये वाला सेट 2 है, 3 है, सारे लिखने पड़ेंगे। 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 15 है। हाँ जी बिल्कुल। अब उसमें इसका इंटरसेक्शन लेंगे। स्टूडेंट इंटरसेक्शन ज़रा गौर से देखना, कॉमन एलिमेंट्स उसमें इसमें 1 से लेकर 12 तक सारे हैं। 2 कॉमन है, बिल्कुल 2 दोनों में कॉमन है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद अब 4 इसके अंदर भी है, बिल्कुल इसके अंदर भी है। और मेरे पास 6 बिल्कुल दोनों में है, और 8 भी दोनों में है, और 9 भी बिल्कुल इसके अंदर भी है, और 10 भी दोनों में है, और 12 भी दोनों में है, और बस और कुछ भी कॉमन नहीं है। ये हमारे पास कॉमन आ गए। अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं राइट हैंड साइड की। तो यहाँ पे रेक्टेंगल बनाते हैं। तो ये मैंने रेक्टेंगल बना दी, इसको मैंने यू का नाम। अब हमारे पास देखना कितने हैं, हमारे पास ये नहीं है ए बी ए सी, इसमें 3 सेट हैं, ए बी और सी है। ये ए तो 2 दफ़ा लिखा गया, ए बी सी 3 सेट, 3 सर्कल बनाएंगे। अब सर्कल कैसे बनाने हैं, जैसे हमने ये वाले बनाए हैं वैसे बनाएंगे। मतलब ए और बी तो बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए, इसके कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो बिल्कुल डिफरेंट बनाएंगे, अलग बनाएंगे मतलब कहने का। अब अलग बनाने के बाद अब सी जो है, सी के एलिमेंट इसमें भी मौजूद हैं, इसमें भी मौजूद हैं। मतलब सी जो है ए और बी दोनों में से पास करवाना है, तो मैं यहाँ पे दोनों में से पास करवा देता हूँ। और इसका नाम मैं रख देता हूँ, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम सी और इसका नाम बी। और यहाँ पे अब एलिमेंट लिख लें तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। अब ए और सी में कॉमन क्या है, ए और सी में कॉमन मेरे पास 6 है 12। ये जो हमारे पास टिक के निशान है ये कॉमन है, चाहे गौर से देख लें, 6 और 12 दोनों में कॉमन है। और बी और सी में कॉमन क्या है, बी और सी में कॉमन 3 और 9 है, यहाँ भी 3 और 9 इस एरिया में कॉमन है। अब ए के बाकी लिख लें, ए के हमारे पास 2 4 8 10 है। और हमारे पास बी में हमारे पास 1 5 7 11 है। और ये हमारे पास सी में ये सारे के 4 एलिमेंट आ गए हैं, और हमारे पास सिर्फ 15 है। अब हम शेड करते हैं। अब शेड ये है स्टूडेंट्स, आप ये एलिमेंट देख लें किस सर्कल में है, किस एरिया में, उसको हम शेड कर देंगे। ये आपके लिए ज़्यादा आसान, ये स्टूडेंट्स आसान होगा। अब हम करते हैं इसको शेड। और स्टूडेंट्स अब देखिए 2 कहाँ पे है, 2 मेरे पास यहाँ पे है, 3 4 3 मेरे पास यहाँ पे है, 4 मेरे पास यहाँ पे है 4, और 6 8 6 मेरे पास यहाँ पे, 8 मेरे पास यहाँ पे है, 9 10 11 9 यहाँ पे है, 10 मेरे पास यहाँ पे है, और 11 नहीं है 12 है। मतलब देखें यहाँ पे ये वाले एरिया में टिक लगे हैं, ये वाले एरिया में टिक लगे हैं, और ये वाले एरिया में लगे हैं। मतलब कहने का जो हमारा शेड होगा ना, वो हमारा स्टूडेंट्स ये वाला ए सारा का सारा होगा। और इसके बाद टिक जो है 15 पे नहीं लगा, तो ये हमारे पास एरिया नहीं, ये नहीं शेड होगा, ये होगा। 3 और 9 पे टिक लगा है, मतलब ये वाला आंसर में आए थे एलिमेंट, ये हो जाएगा। यहाँ पे भी टिक नहीं लगा, मतलब ये भी आंसर में नहीं आए, तो ये भी हम एरिया को शेड नहीं करेंगे। और इसका नाम रख देते हैं फिगर 2। क्या ख्याल है, ओके हो गया, ओके हो गया। अब ज़रा गौर से देखें, हमारे पास स्टूडेंट्स दोनों में कॉमन जो सेम एरिया शेड हुआ है, यहाँ भी हमारे पास ए एरिया, यहाँ भी ए एरिया शेड हुआ है, ये हमारे पास, और ये वाला कॉमन एरिया शेड हुआ है। मतलब कहने का कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। हम लिख लेते हैं तो स्टूडेंट्स फ्रॉम फिगर 1 and 2 ए यूनियन बी इंटू इंटरसेक्शन ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी के इंटू इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम इसी का पार्ट करते हैं, 3 का सब पार्ट बी करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपने पार्ट 3 का सब पार्ट बी। इसमें देखिए हमारे पास वही ए सेट दिया गया है, बी सी ये सेट दिए गए हैं। इसको हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमने पहले पार्ट 1 और 2 को किया वैसे इसको करेंगे। अब देखिए मैंने क्या किया है, हमारे पास ये x बिलोंग टू z है, इंटीजर एलिमेंट है जो कि 8 से लेकर 25 तक लिखने हैं। अब इक्वल का मतलब 8 भी शामिल होना चाहिए, 25 भी शामिल हो, 8 से लेकर 25 तक। सिंपल है ना। अब बी मेरे पास जो सेट है ये भी इंटीजर y सच दैट
सेट वाई बिलोंग्स टू जेड, मतलब इंटीजर एलिमेंट होने चाहिए लेकिन -2 और 6 के दरमियान वाला है। इक्वल साइन है, इक्वल साइन नहीं है, मतलब -2 और 6 शामिल नहीं होने चाहिए, बाकी सारे के सारे आने चाहिए। -2 और 6 के दरमियान में -1 है, 0 1 2 3 4 5 तक। अब सी में हमारे पास क्या है, z सच दैट z बिलोंग्स टू z, इंटीजर एलिमेंट आएंगे लेकिन कौन से, 8 आएगा और 8 से लेस देन। अब इक्वल टू का मतलब 8 भी आएगा और 8 से इंटीजर सारे के सारे 8 से लेस देन आएंगे, 7 6 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम तक। ओके हो गया। अब हमारे पास देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन है। अभी मैंने बताया था पार्ट ए में, यूनियन से मुराद ए पहले यूनियन आएगा, इसके बाद ओवर इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन सी आएगा। अब हम अप्लाई कर देते हैं, मतलब राइट हैंड साइड लिखते हैं, हमारे पास आएगा ए यूनियन। अब ए यूनियन एक दफ़ा बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इंटरसेक्शन ये वाला लिखेंगे, और एक दफ़ा ए को सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए यूनियन सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और दरमियान में इंटरसेक्शन ये वाला ऑपरेशन, ये इंटरसेक्शन ये। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए का सेट ये मैंने 8 से लेके 25 तक लिखा, यू आया। बी का सेट -1 से 5 तक ये लिखा, इंटरसेक्शन लिखा। इसके बाद सी है, सी का सेट ये वाला, मैंने ये वाला लिखा। 8 से लेके लेफ्ट साइड को इनफाइनाइट टाइम तक है, 8 7 6 इनफाइनाइट टाइम तक। अब स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले मैंने ये सेट वैसे लिखा, यूनियन वैसे, लेकिन इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब जो कॉमन एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट हमारे पास है -1 से लेके 5 तक है, -1 से लेके 5 तक कॉमन है, ये मैंने लिख दिया। अब इन दोनों का यूनियन अब हम लिख लेते हैं, तरतीब से लिखते हैं। 0 है, बिल्कुल 0 भी लिखेंगे, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं लिखेंगे। 7 8 इसमें है, हम लिखेंगे 8 9 10 और कहाँ तक, 25 तक आएगा। 8 9 10 एंड सो ऑन 25 तक एलिमेंट्स आएंगे। ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बनाते हैं इसकी वेन डायग्राम, जो कि बहुत प्यारी सी ही बनाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने एक रेक्टेंगल बनाई, इसका नाम मैंने यू रख दिया। अब स्टूडेंट इसमें हमारे पास 3 सेट हैं ए बी सी, तो 3 सर्कल बनेंगे, लेकिन बनेंगे कैसे। अब अगर गौर से देखें ना, ए और बी में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, मतलब ए और बी के सर्कल बनेंगे अलहदा अलहदा। और बी और सी में देखें, बी सेट के एलिमेंट सारे के सारे सी के अंदर पाए जाते हैं, तो बी सर्कल सी के अंदर बनेगा, बी सर्कल जो है वो सी के अंदर बने। मैंने बताया था जब बी से किसी भी सेट के एलिमेंट सारे के सारे किसी दूसरे सेट में पाए जाएं तो एक सर्कल दूसरे के अंदर आता है। ओके हो गया, ऐसे मैंने बताया था ना। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स हो जाएगा बी सेट, और इसके हमारे बी सर्कल जो है ये सी सर्कल के अंदर आएगा, सी सर्कल के, ये मैंने सी बना दिया, तो ये मेरे पास सी सर्कल बन गया है, ये हमारे पास सी सर्कल। अब देखिए इसमें ए का बी और सी के साथ कंपैरिजन ये है कि जो ए है वो बी से तो अलहदा बनेगा क्योंकि एलिमेंट डिफरेंट है, लेकिन ए का 8 ये वाला एलिमेंट और 8 ये वाला, ये एलिमेंट हमारे पास क्या है, हमारे पास एलिमेंट सेम है, कॉमन है। जब एक एलिमेंट कॉमन होगा तो एक सर्कल दूसरे के अंदर से पास करेगा, मतलब जो हमारे पास ए है वो सी में से पास करेगा, तो हम यहाँ से पास करवा देते हैं। तो ये मेरे पास ए है जो कि सिर्फ सी से पास हुआ है, बी से नहीं, बी हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। ओके हो गया, ओके हो गया। आप कहेंगे सर जी आपको पसीना आ रहा है, सुनो गर्मी है ना, तो गर्मी में पसीना ही आएगा। अब हम सुनो शेड करेंगे, लेकिन शेड करने से पहले स्टूडेंट्स हम इसके अंदर एलिमेंट लिख लें, एलिमेंट लिख लेंगे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अब हम देखें ए और सी का पहले कॉमन क्या है, ए और सी में कॉमन हमारे पास क्या है, ए और सी में हमारे पास कॉमन सिर्फ एक एलिमेंट 8 है, ये 8 आ जाएगा। इसके बाद ए में जो बाकी रहेंगे 9 से लेके 9 10 11 12 हमारे पास 25 तक आ जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास बी सेट में सारे के सारे आ जाएंगे, -1 0 -1 0 1 2 3 4 सारे आ जाएंगे स्टूडेंट 5। अब सी के एलिमेंट लिख लें, सी के हम राइट साइड से लिखते हैं, 8 हमारे पास बिल्कुल सी के अंदर है। इसके बाद 7 और 6 नहीं है, तो 7 और 6 यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद 5 4 3 2 0 -1 सारे के सारे हमारे पास सी के अंदर ही हैं, ये बी के भी एलिमेंट है और सी के भी एलिमेंट है, तो सी के अंदर है। और इसके बाद -2 इनफाइनाइट टाइम तक है ना, तो -2 -3 ये भी सी के अंदर आ जाएंगे, -2 -3 एंड सो ऑन।
ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसको शेड करते हैं। अब शेड के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये, अब ए यूनियन है। अब ए यूनियन है मतलब हमारे पास ए यूनियन, ए वाला सारे का सारा शेड होगा, क्योंकि ए का यूनियन है ना, ए तो सारा शेड होगा। अब इसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन क्या है, बी ये सेट है, सी ये, बी और सी का कॉमन एरिया कौन सा है, कॉमन एरिया बी और सी का कॉमन एरिया हमारे पास बी है, ये हमारे पास बी का, ये और बी जो सर्कल है बी और सी दोनों का कॉमन एरिया है, तो ये हमारे पास बी सेट जो है ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये हमारे पास शेड हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका जो है वो ज़्यादा इजी है। आप आंसर देख रहे हैं, इसको शेड कर दें, ठीक है स्टूडेंट। अब आंसर देखें 0 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कोई गलती की है। देखें यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन में -1 वो हमने -1 नहीं लिखा, और जब यूनियन लेंगे तो -1 भी यहाँ पे आएगा, -1 भी आएगा, और यहाँ पे हमारे पास -1 आ रहा है। अब देखें तो आंसर देखें, अब इसका जो -1 0 ये कहाँ पे लाई करता है, -1 0। अगर आपको -1 है, ये जो एलिमेंट है ना इस सर्कल के अंदर है, जब अगर आपको एक एलिमेंट भी मिल गया ना, एक एलिमेंट जैसे -1 मिल गया, अब जिस एरिया के अंदर है, इस एरिया के अंदर है, ये सारे का सारा शेड होगा। सिर्फ एक एलिमेंट देख लें और उतने एरिया को आप शेड कर दें, तो ये आसान सी बात है। अब इसके बाद 1 इस एरिया में था, 2 3 4 5 था। अब देखिए इसके बाद 8 है, 5 के बाद 8 है, 8 कहाँ पे, 8 हमारे पास ये है, मतलब 8 का जो एरिया इतना है, इसको हम शेड कर देते हैं, ये मैंने कर दिया। इसके पास में 9 10 हमारे पास ये 9 है, 10 है, 11 9 10 और हमारे एंड से 25 तक, मतलब ये ए का एरिया, ये वाला हम इसको एरिया को शेड कर देते हैं। आपको एक एलिमेंट भी अगर मिल गया तो आप उतने एरिया को शेड कर देना, तो ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। ये ज़्यादा इजी हो जाएगा, आप आंसर दे के शेड किया करें, मतलब ए सारा का सारा हमारे पास शेड हो गया और बी हमारे पास शेड हुआ है, और ये हमारी हो गया फिगर 1। अब अगर आप यहाँ पे नीचे लिखना है, मतलब ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड, तो अच्छी बात है लिख लें, अगर ना भी लिखेंगे तो भी सही है, लिख लेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड, तो अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। मैंने राइट हैंड साइड लिखी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी, ए का सेट लिखा 8 से लेके 25, यूनियन लिखा, और बी मेरे पास सेट है -1 से 5 तक, दोनों का यूनियन। और यूनियन लेना बहुत आसान है, हम एक तरतीब से लेंगे दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक सेट में इकट्ठा करके, -1 0 1 2 3 4 5 तक, 5 के बाद 6 7 इन दोनों में नहीं है तो 8 9 10 से लेकर 25 तक। अब हम लेंगे ए यूनियन सी, ए का सेट वही 8 से 25, यूनियन सी का सेट ये वाला सारे का सारा लिख दिया। अब यूनियन से मुराद दोनों सेट को इकट्ठा कर दें। हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट, इनफाइनाइट है, इसके बाद -1 0 1 2 3 4, और उसमें देखें -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, तो ये आ जाएंगे। अब 8 के बाद ये वाला 9 10 ये 25 तक, -1 से लगातार 25 तक है, -1 से लगातार, ये हमारे पास ए यूनियन सी हो गया। अब राइट हैंड साइड मैंने दोबारा से ये लिख लिया है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी का ये वाला आंसर है -1 से लेकर 25, -1 से लेकर 25, लेकिन याद रखना इसमें 6 और 7 नहीं है, इसमें 5 के बाद 6 7 नहीं है, 6 7 नहीं है। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का इनफाइनाइट से लेके -1 0 1 2 मसलसल लगातार आ रहे हैं हमारे पास नंबर 25 तक। अब हम लिखते हैं इसका इंटरसेक्शन लेते हैं। अब इंटरसेक्शन सुने आप लिखवाएं। अब आप कहेंगे सर जी जो कॉमन एलिमेंट है ना सर जी वो लिख दें, मैं कहूँगा सही है, बताएं फिर कॉमन क्या है। आप कहेंगे सर जी -1 दोनों में है, तो -1 लिख दें, ओके सर जी, 0 लिख दें, 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 5 सर जी 5 लिख दें, 6 है, 6 इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर तो है लेकिन इसके अंदर नहीं है, 6 भी इसके अंदर नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 इसके अंदर भी है, 8 क्योंकि इसमें तो लगातार नंबर आ रहे हैं ना, 8 इसके अंदर भी है, 9 है, 10 है, एंड सो ऑन 25 तक दोनों में कॉमन है, सिर्फ 6 और 7 कॉमन नहीं है। ये हमारी आगे राइट हैंड साइड। अब हम बनाते हैं वेन डायग्राम। तो सबसे पहले रेक्टेंगल, तो ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया। अब इसके अंदर हम 3 सर्कल बनाएंगे ए बी सी, लेकिन सर्कल कैसे बनाने हैं इसमें, ये देखें हमारे पास बी सेट जो है ये सी के अंदर, बी सेट के में सारे के सारे सी के अंदर है, तो बी सर्कल जो है वो सी के अंदर बनेगा। ये हमारे पास बी सर्कल जो है ये सी के अंदर बनेगा।
इस तरह से। और ये हमारे पास जो ए सेट है, ए जो है इससे डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट सर्कल बनेंगे, इसके एलिमेंट डिफरेंट है, अलग-अलग सर्कल बनेंगे ए और बी का, लेकिन ए और सी में कुछ कॉमन एलिमेंट है, एक एलिमेंट कॉमन है। अगर एक एलिमेंट कॉमन है तो कुछ कॉमन एलिमेंट हो गए, कुछ कॉमन एलिमेंट है तो एक सर्कल दूसरे के अंदर से पास होगा। कौन सा? ए सी के अंदर से पास होगा। तो इस तरह से ए सी के अंदर से पास होगा, तो ये हमारे पास इसके अंदर से पास हो गया। अब हम एलिमेंट लिखते हैं ताकि शेड करना ज़्यादा आसान हो जाए। अब ए और सी में हमारे पास कॉमन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 8 है, 8 दोनों में कॉमन है। इसके बाद स्टूडेंट्स ए के अंदर हमारे पास क्या रह गए? 9 से लेकर 25 तक सारे के सारे हैं, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन 25 तक। ओके हो गया। अब बी सेट, बी के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं। -1 है, 0 है, 1 है एंड सो ऑन 5 तक है। ओके हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स सी के लिख लेते हैं। सी में हमारे पास राइट साइड से शुरू करें, 8 इसके अंदर देखें आ गया सी के अंदर। और इसके बाद 7 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 5, 4, 3 ये सारे के सारे आ गए हैं। 5, 4, 3, 2, 0, 2, 1, 0, -1 ये बी सेट के अंदर आ गए हैं। इसके बाद -2 जो है, -2, -3 ये -3 एंड सो ऑन ये इस सेट के अंदर हम सी सेट के अंदर लिख देते हैं। अब हम करते हैं शेड, और शेड करना सुना ज़्यादा आसान है। कब आंसर देखें आप चुटकियों में शेड कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले ये देखें हमारे पास -1 किस एरिया में है, तो -1 ये हमारे पास इस एरिया में, बी के एरिया में, ये बी के एरिया में है। सिर्फ आपने बी, ये हमारे पास बी का एरिया शेड करें, सिर्फ और सिर्फ बी का एरिया। -1 है ना, बस एक एलिमेंट मिल गया, अब उतने एरिया को शेड कर दें। अब सी को नहीं शेड नहीं करना, सी को शेड नहीं करना, सिर्फ -1 बी के एरिया में। आप देखें -1 की बाउंड्री, पहली बाउंड्री ये वाली है, पहली बाउंड्री ये वाली है ना, जो पहली बाउंड्री है उसको आप शेड कर दें। ठीक है। इसके बाद 0, 1, 2 इसके अंदर है, 3, 4, 5 ये बी सेट के अंदर है, ये शेड हो गया। इसके बाद 6 और 7 नहीं है, तो 8 हमारे पास क्या है? 8 है हमारे पास। 8 की जो पहली बाउंड्री ये वाली है, तो 8 का ये वाला एरिया शेड होगा, जो पहली बाउंड्री होगी ना, तो वो वाला एरिया आपने शेड कर देना। ओके हो गया। अब इसके बाद सुने, इसके बाद 8 के बाद 9, 10 11 एंड सो 25 तक ये ए का एरिया, ये वाला, ये सारे का सारा शेड हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने शेड कर दिया। अब ये हमारे पास हो गया फिगर 2। अब देखें फिगर 1 और 2 को ज़रा गौर से स्टूडेंट देखें, ज़रा गौर से देखें क्या हमारे पास कॉमन एरिया इसका शेड हुआ है। देखें ए सारे का सारा शेड हुआ है, ए सारे का सारा शेड हुआ है, और बी शेड हुआ है, बी शेड हुआ है। मतलब कहने का कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। हम लिख लेते हैं फ्रॉम फिगर 1 एंड 2, हमारे पास फिगर 1 एंड 2 से क्या है कि ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन सी के। ये हमारा हो गया पार्ट बी। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 4 का सब पार्ट ए। अब इसमें क्या है, सबसे पहले देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स। तो ये क्या होता है, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे। हम इसमें भी 3 सेट होंगे। लेफ़्ट साइड पे हम लिखेंगे ए, इसके बाद इंटरसेक्शन है ना, तो पहले इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन इनटू बी, और बी के साथ यूनियन आएगा, बी यूनियन सी। यूनियन क्यों? क्योंकि हमारे पास ओवर यूनियन है। पहले इंटरसेक्शन आ रहा है तो इंटरसेक्शन लिखेंगे, बाद में यूनियन आ रहा है तो यूनियन लिखेंगे। अब ये हमारे पास इक्वल होगा, डिस्ट्रीब्यूट है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब एक दफ़ा ए जो बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए, और ये ए इंटरसेक्शन जो है बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद ए इंटरसेक्शन जो है, ए इंटरसेक्शन एक दफ़ा सी के साथ ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और दरमियान में कौन सा ऑपरेशन आएगा, ये यू वाला यूनियन का ऑपरेशन आ जाएगा। अब हम इसको उसमें से वेरीफाई करते हैं। अब सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लिखते हैं। जो मेरी लेफ़्ट हैंड साइड है वो मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी है। अब मेरे पास ए का सेट जो है, ये मेरे पास ए का सेट 2 से 12 लिख लिया। इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लिखेंगे, और ये मेरे पास आ गई छोटी ब्रैकेट। अब बी का सेट 1 से 11 है, 1 से 11 तक। इसके बाद यूनियन है तो यूनियन लिखा। इसके बाद सी है तो सी का सेट 3 से 15 है, और एंड वाले दोनों सेट पे मैंने ब्रैकेट लगा दी। ये सेट वैसे लिखा, इंटरसेक्शन वैसे आएगा, और इन दोनों का क्या लेंगे भला, यूनियन लेंगे। यूनियन से मुराद जो हमारे पास दोनों सेट को एक सेट में इकट्ठा कर दें बस, लेकिन तरतीब से करना है। 1 है, 3 है,
5 है बिल्कुल, 6 बिल्कुल है, 7 भी है, 8 है, दोनों में नहीं है, 9 है, और इसके बाद 10 नहीं है, 11 है बिल्कुल है, 12 भी इसके में है, और 13 14 कुछ भी नहीं है, सिर्फ 15 है। तो ये मैंने 15। अब दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है, 6 कॉमन है दोनों में, और 12 और 12 दोनों में कॉमन है, सिर्फ 2 ही एलिमेंट कॉमन है। ये हमारी हो गई है लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम बनाते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाएंगे। चलो यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। ये मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, इसका नाम यू रखते हैं, यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर हमारे पास ए बी सी 3 सर्कल बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे? वही स्टूडेंट्स देखिए, सेट वही है, ए और बी में डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट सेट बनाएंगे, डिफरेंट सेट नहीं, डिफरेंट सर्कल बनाएंगे। ए और बी का जो हमारे पास ये ए है, ये बी है, ए और बी सेट के डिफरेंट एलिमेंट है, मुख्तलिफ एलिमेंट है, और सर्कल जो है वो भी डिफरेंट बनेंगे, मतलब अलग-अलग बनेंगे। और सी में स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया, 3 और 9 जो है, 3 और 9 जो है ये हमारे पास बी सेट में है, और 6 और 12 जो है, 6 और 12 हमारे पास ये 6 और 12 ए सेट में है। जब हमारे पास कुछ कॉमन एलिमेंट्स आ जाएं और कुछ ना हो, तो एक सर्कल को दूसरे सर्कल में से पास करवाते हैं। अब सी के ए और बी दोनों में कॉमन है, तो हम सी को स्टूडेंट्स सी सर्कल को दोनों में से पास करवाएंगे, जैसे हम पहले करवाते थे। इसका नाम सी है। अब एलिमेंट लिख लें, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, शेड करना स्टूडेंट ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलिमेंट ए और सी में। पहले हम कॉमन लिख लें, ए और सी में 6 और 12 कॉमन है, और ए में बाकी कौन से रह गए? 2 4 8 और 10 रह गए। इसके बाद बी और सी का कॉमन क्या है? 3 और 9, 3 और 9। बी में कौन से रह गए हैं? 1 5 7 और 11। हाँ जी सर जी बिल्कुल। सी में हमारे पास, सी में सारे आ गए, सिर्फ 15 ही आया, तो 15। अब स्टूडेंट्स हम शेड करेंगे। अब देखें, अगर आपने वैसे देखना है, बी यूनियन सी से मुराद ये है कि हमारे पास बी यूनियन सी, ये सारे का सारा बी भी सारा और सी भी सारा शेड हो जाएगा, लेकिन साथ में ए इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन से मुराद एक जो हमारे पास ए है, ए जो सर्कल है, इसका कौन सा कॉमन एरिया बी और सी के साथ, बी या सी के साथ, ए का कौन सा कॉमन एरिया बी या सी के साथ? सिर्फ सी के साथ है ये वाला, ए और सी का ये वाला कॉमन एरिया, मतलब ये शेड हो जाएगा। अगर समझ आ रही है सही है, वरना सबसे आसान तरीका है, आप आंसर देखें, आंसर में 6 और 12 किस कॉमन एरिया में, कहाँ पे आ रहा है? 6 और 12 सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, मतलब सिर्फ ये ही कॉमन है, सिर्फ ये एरिया ही शेड होना है, और 6 और 12 सिर्फ यहीं पे है। इतने से एरिया में, इतने से एरिया को आपने शेड कर दें। मेरे ख्याल में आंसर दे के आप किया करें, ये ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने शेड कर दिया, और ये मेरे पास बन गया फिगर 1। अब स्टूडेंट्स मैं राइट हैंड साइड आपके लिए करता हूँ। स्टूडेंट्स ये मैंने राइट हैंड साइड लिख दी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी को पहले सोल्व किया। ए मेरे पास ये इवन का सेट है, ये 2 से 12 इंटरसेक्शन लिखा। बी मेरे पास ये वाला सेट है 1 से 11। इन दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन से मतलब कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। ओके हो गया। अब हमारे पास जो है ये वाली छोटी ब्रैकेट, ए इंटरसेक्शन सी है, तो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन ए का सेट 2 से 12 तक, इंटरसेक्शन सी से 3 से 15 तक का सेट। इंटरसेक्शन से मुराद कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट्स इसमें क्या बोला है? इसमें 6 है स्टूडेंट्स, बिल्कुल 6 है, और इसमें 3 और कुछ भी 9 और 12, सिर्फ इसमें 6 और 12 कॉमन एलिमेंट्स है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद हम राइट हैंड साइड दोबारा से लिखते हैं। मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में देखें मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है? एम्प्टी सेट। तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी में लिखूंगा एम्प्टी सेट, और इसके बाद में यूनियन है, इसके बाद यहाँ पर मैं यूनियन लिखूँगा, ये मैं यूनियन लिख देता हूँ। और इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी है, इंटरसेक्शन सी हमारे पास 6 और 12 आया, तो ये मैं 6 और 12 यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब इन दोनों में का यूनियन लेना है। यूनियन से हमारा दोनों सेट को इकट्ठा करके लिख लें। 6 और 12 एलिमेंट है, ये मैं इकट्ठा करके लिख देता हूँ। ये मेरे पास राइट हैंड साइड। अब हम बनाते हैं अपनी वेन डायग्राम। अभी मैंने रेक्टेंगल में, इसके अंदर हम 3 सेट बनाएंगे, ए बी सी 3 सेट है, 3 सर्कल बनाएंगे। और सर्कल कैसे बनाने हैं स्टूडेंट्स? वही वैसे के वैसे बनाए जैसे हमने अभी बनाए हैं। ए और बी हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट है, तो हम डिफरेंट सर्कल बनाएंगे। अब इसके बाद सी के कुछ एलिमेंट बी में है, कुछ एलिमेंट ए में है, तो मतलब सी को हम ए और बी दोनों में से पास करवाएंगे।
अब हम इनके एलिमेंट लिख लें, एलिमेंट लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। अब ए और सी में कॉमन क्या है, 6 और 12 है, और ए में बाकी कौन से रह गए, 2 4 8 और 10, और इसके बाद बी और सी में कॉमन क्या है, 3 और 9 है, और बी में बाकी क्या रह गए, 1 5 7 और 11। सी में हमारे पास सिर्फ 15 है, 15 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम करते हैं शेड, और शेड कैसे करना है, आंसर देख लें, शेड करें, आंसर किस एरिया में लाई करता है, 6 और 12 कहाँ पे, ये दोनों एलिमेंट सिर्फ 6 और 12 यहाँ पे हैं, मतलब इतने से एरिया में, इस एरिया में 6 और 12 और इतने एरिया को हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। इस तरह से हम शेड कर देंगे। क्या बात है। और ये हमारे पास होगी फिगर 2। तो इसमें आसान है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ आप क्वेश्चन के साथ खेलें, जितना खेलेंगे जितना करेंगे उतने आपको उसमें क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी है। अब देखें फिगर 1 और 2 को ज़रा गौर से देखें, इसका जो एरिया शेड हुआ है ये वाला, इस फिगर का भी वही एरिया शेड हुआ है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम फिगर 1 एंड 2। फिगर 1 एंड 2 से क्या मतलब, ये कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, और हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 का हमारा सब पार्ट ए कंप्लीट। अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपने पार्ट नंबर 4 का सब पार्ट बी, लास्ट वाला। खुश हो जाएं, आखिरी पार्ट है, खुश हो जाएं। अभी मेरे पास ए है, ए का टेबुलर, ए को हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे 8 से लेके 25 तक, 8 से लेके 25 तक लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब बी हमारे पास सब सेट, बी जो है बी का सेट लिखेंगे -2 और 6 के दरमियान, क्योंकि इक्वल का साइन यहाँ पे नीचे लाइन नहीं ना लगी, मतलब इक्वल नहीं, -2 और 6 नहीं होंगे, इसके दरमियान वाले, इनके दरमियान में -1 0 1 2 3 4 5 आते हैं। अब z जो हमारे पास है, z इंटीजर, हमारे पास इंटीजर एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन 8 होगा, इक्वल का मतलब 8 होगा, और 8 से लेस देन वाले, और कहाँ तक, इनफाइनाइट टाइम तक, इनफाइनाइट 8 7 6 4 5 4 एंड सो ऑन यहाँ तक। अब हमारा देखें जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, जो अभी हमने पढ़ा है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, पहले ए इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन है इनटू बी यूनियन सी, बाद में यूनियन आएगा क्योंकि बाद में यूनियन है, ये हमारे पास इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन एक दफ़ा बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यूनियन ये वाला आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ओके हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी, ए का सेट मैंने ये वाला लिख दिया 8 से 25, इंटरसेक्शन लिखा बी, हमारे पास बी सेट कौन सा है सर जी, ये वाला, बिल्कुल -1 से 5 तक, बाद में यूनियन है, सी है, सी का सेट है ये 8 से लेके लेफ्ट साइड को इनफाइनाइट टाइम तक। ओके ओके, ये सेट वैसे इंटरसेक्शन, वैसे इन दोनों का यूनियन, यूनियन से मुराद दोनों सेट को इकट्ठा करके लिख लें। अब देखिए इसमें ये हमारे पास इनफाइनाइट से शुरू होगा, -1 0 1 2 मैंने 8 तक लिख दिया, और ये वाले अब ये -1 है, इसके अंदर 0 भी है, 1 2 3 4 5 है, मतलब दोनों सेट मैंने इसके एक सेट बना के लिख दिया। ओके हो गया। अब हम लेते हैं इनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है, वो हमारे पास 8 है, प्यारा सा 8 और 8, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बनाते हैं हम अपनी वेन डायग्राम। तो यहाँ पे हम बनाते हैं सबसे पहले रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल बने हैं, अब उसमें देखें ये हमारे पास सेट, ये सेट से पता चलेगा कैसे सर्कल बने, कैसे बने। 3 सर्कल बनेंगे। देखें हमारे पास ए बी सी, बी सेट सी के अंदर पाया जाता है, बी सेट के एलिमेंट सारे के सारे सी के अंदर है, तो बी जो हमारे पास सर्कल बनेगा सी के अंदर बनेगा। बी जो हमारे पास छोटा सर्कल है ये हमारे पास सी के अंदर बनेगा। इस तरह से ये सी सेट है, सी के अंदर बी बनेगा। ओके हो गया। अब इसके पास में ए जो हमारे पास ए बी हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट है, अलग-अलग एलिमेंट है, अलग-अलग सर्कल बन जाएंगे। और जो हमारे पास ए है, ए और सी के साथ जो सिमिलैरिटी है, ए में और सी में एक एलिमेंट है, ये वाला 8 और ये वाला 8, 8 जो हमारे पास एलिमेंट है ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। जब कॉमन एलिमेंट होगा हमारे पास तो हम सर्कल को, एक सर्कल को दूसरे के अंदर से पास करा देंगे, मतलब गुजार देंगे। ए जो है वो सी के अंदर से पास होगा कुछ इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। बी से अलहदा भी है ए,
अलहदा अलहदा भी हैं और सी के अंदर से भी पास हो रहा है। क्या बात है, इस तरह से बना दें। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, अब स्टूडेंट्स हम एलिमेंट लिखते हैं। अब देखिए पहले ए और सी का कॉमन हमारे पास एलिमेंट है। ए और सी का सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है, वो है 8 बस। और ए में बाकी हमारे पास 9 से लेके 9 से 10 25 तक आ जाएंगे। ओके हो गया। बी हमारे पास ये सारे के सारे आएंगे -1 0 1 2 3 4 5 तक। ओके हो गया। सी में हमारे पास देखें, सी में 8 आ गया, बिल्कुल 8 है। 7 6 लिख लेते हैं। इसके बाद 5 4 5 4 3 2 0 -1 इसके अंदर है। अब इसके अंदर -2 -3 भी है, लेकिन वो हम सी सेट के अंदर लिखेंगे -2 -3 एंड सो इनफाइनाइट टाइम तक। ओके। अब हम करते हैं शेड। अब शेड कैसे करना, कुछ भी ना, सिर्फ आप आंसर देखें और शेड करें, बस काम ख़त्म करें। अच्छा, आंसर हमारे पास 8 आया। अब 8 जो हमारे पास आंसर ये वाला 8 आया, ये वाला 8 आया है। ये स्टूडेंट्स देखें, अब हमारे पास इस हमारे पास एरिया में, सिर्फ इस एरिया के अंदर, मतलब इसकी पहली बाउंड्री कौन सी है, ये वाली, इस बाउंड्री के अंदर है। पहली बाउंड्री जो है ये वाली है और इसको आप शेड कर दें, बस ये हमारा क्या है, आंसर है। इतना सा काम है। ओके हो गया। अब हम इसका नाम रखते हैं फिगर 1। फिगर 1 हो गया। अब अगर आपने नीचे लिखना है तो ये लिख लें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हम कहते हैं स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए का मेरे पास सेट है 8 से 25, इंटरसेक्शन बी का जो सेट है -1 से 5 तक। दोनों का इंटरसेक्शन देखिए, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने कुछ भी नहीं लिखा। ओके हो गया। अब हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन, ए से मुराद 8 से 25, 8 से लेके 25, इंटरसेक्शन सी से मुराद इनफाइनाइट से लेके 8 तक। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है, वो 8 इधर भी है, 8 इसमें भी है, 8 हमारे पास आ गया। राइट हैंड साइड ये वाली उठा के मैंने दोबारा से लिख दी। अब ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास खाली सेट आया, खाली सेट लिख दिया। यूनियन आया, ए इंटरसेक्शन सी 8 है हमारे पास, ये वाला सेट 8 ये लिख दिया। अब इन दोनों का यूनियन लें तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब मैंने ये आपके लिए वेन डायग्राम बनाई हुई है। तुम्हें कैसे बननी है, जैसे ये बननी है। बी जो है वो सी के अंदर बनेगा और वह जो ए है ये हमारे पास बी से अलहदा बनेगा। ए जो बी से तो अलहदा है, लेकिन ए सी के अंदर से पास होगा। क्यों? क्योंकि 8 इसमें भी है, एक एलिमेंट इसमें भी है। 8 और 8 ये दोनों एलिमेंट्स इन दोनों में कॉमन है। जब कॉमन होगा तो एक सर्कल दूसरे के अंदर से पास करेगा। अब जो हमने शेड करना है, मैंने सारा कुछ यहाँ इसके अंदर एलिमेंट लिख दिए हैं कि आंसर देखें। आंसर में हमारे पास क्या 8। अब 8 किस एरिया में लाई करता है, किस एरिया में है 8 सिर्फ यह है। और 8 की ये पहली बाउंड्री ये वाली है, पहली बाउंड्री स्टूडेंट्स ये वाली है, तो ये इसका एरिया हो गया। और ये हम इसको शेड कर देंगे, तो ये मैंने इसको शेड कर दिया। फिगर 2, अब ज़रा देखें गौर से फिगर 1 और 2 का जो एरिया इसका शेड है वही एरिया इसका शेड है। मतलब फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 हमने ये कहा है फिगर 1 एंड 2 से कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। कहने का मतलब ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी इक्वल होती है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को स्टूडेंट्स वेरीफाई कर दिया वेन डायग्राम की मदद से। तो स्टूडेंट्स अब हमारा क्वेश्चन 2 हो गया है ख़त्म। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले स्टेटमेंट ना ज़रा पढ़ लें। कॉपी द फॉलोइंग वेन डायग्राम है, इसको कॉपी करें। और ये मैंने बुक से कॉपी ही की है, बुक से देखकर ही लिखी है। एंड शेड और शेड करें अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन के मुताबिक शेड करें। ऑपरेशन से मुराद इंटरसेक्शन का साइन और यूनियन और इंटरसेक्शन को ऑपरेशन कहते हैं। अब इसमें हम करते हैं पहली डायग्राम। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें उसने सर्कल बना के दिए हुए हैं, हमने सिर्फ इन ऑपरेशन की मदद से शेड करना है। स्टूडेंट्स सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। छोटी ब्रैकेट में है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन से मुराद होता है जो कॉमन एलिमेंट है, हम इसमें क्या कहेंगे, जो कॉमन एरिया है। अब ए और बी का कॉमन एरिया क्या है, ए और बी का कॉमन एरिया स्टूडेंट्स एक ये हमारे पास बड़ा सर्कल है, एक ये छोटा सर्कल है। जब
भी एक बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल होगा ना, जो छोटा सर्कल होगा ना वो कॉमन एरिया होगा, जो छोटा सर्कल होगा वह कॉमन एरिया होगा। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी, इसको शेड कर दें। अब ये क्यों होगा, सुना देखिए ये हमारे पास बी का एरिया ना, ये वाला, ये सारे का सारा बी का एरिया है, ये वाला भी, ये एरिया भी बी का ही है, और ए का एरिया कौन सा है, ये वाला, ये ए का भी एरिया है, और ये हमारे पास सारे का सारा बी का भी एरिया है, ये ए का भी एरिया, ये बी का भी एरिया, तो इसे ही कहते हैं कॉमन। तो ये मतलब कॉमन है, ये हमारे पास जो ए सर्कल है ये बी का और ए का दोनों का कॉमन है। तो कॉमन को आपने वर्टिकल लाइन से शेड कर देना है, या सिंपल आप इतना सा याद रख लें, जो छोटा सर्कल होगा वो हमारे पास कॉमन होगा, जो छोटा होगा वो हमारे पास क्या है, कॉमन एरिया होगा। अब उसमें हमने इंटरसेक्शन ले लिया, अब हम लेंगे यूनियन। अब यूनियन क्या होता है, जब भी यूनियन आ जाए, तो मैंने कहा था आपने सारे के सारे एलिमेंट लिख देने हैं। अब जब यूनियन आ गया हमारे पास, जिनका यूनियन है उस सारे को आपने क्या कर देना है, शेड कर देना है। अब देखें सारे को तो शेड करें, लेकिन यूनियन किसका है, ये आप देखें यूनियन किसका है। एक तो यूनियन है ए इंटरसेक्शन बी का, एक सी का। ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये है, हम इसको शेड करेंगे, और एक सी है, सी को सारे के सारे को शेड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी सारे को शेड करना है, ए इंटरसेक्शन बी ये है, इस सारे को शेड करेंगे। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर देते हैं। और स्टूडेंट्स सी को भी, सी जो सर्कल, इस सारे को ही आपने शेड करना है। बस इतनी सी बात है, आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम करते हैं ये वाली डायग्राम। अब इसमें देखें सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ए यूनियन बी, जब भी यूनियन आ जाए, जिन सर्कल का यूनियन है उस सारे सर्कल को आप शेड कर दें। अब पहले देखें यूनियन किसका है, ए और बी का है ना, ए और बी का है ना, तो इस सारे ए और बी सारे सर्कल को शेड कर दें। पॉइंटर चेंज करके करते हैं, तो मैं इस तरह से कर देता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने ए यूनियन बी, ए और बी सारे के सारे सर्कल को शेड कर दिया है। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन से मुराद होता है जो कॉमन एरिया है। अब कॉमन एरिया ए यूनियन बी, ये हमारा ए यूनियन बी से मुराद ये सारा ए यूनियन बी, और ये सिर्फ सी, इसका कॉमन एरिया कौन सा है, ए यूनियन बी सारे के सारे का, और सी का जो कॉमन एरिया है ये हमारे पास है, ये हमारे पास है स्टूडेंट। अब ए यूनियन बी का सारा है ना, ये वाला सारे का सारा, ये वाला सारे का सारा, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी का ये वाला, और सी हमारे पास सी का ये वाला है, मतलब इन दोनों का ये वाला कॉमन एरिया है। और इसको हम स्टूडेंट्स अब इसको शेड करेंगे। अब शेड कैसे करना, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें, इसमें आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें। अब ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। अब इसका आंसर क्या है, तो इसका जो आंसर है ना, जो इसका आंसर है वो हमारे पास ये वाला है, ये हमारे पास इस तरह से आप एरो का निशान लगा दें, ये हमारे पास आंसर है। आप कहेंगे सर जी ये कैसे, सुने फिर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात सुने आप। ये देखें आपने दूसरे स्टेप में कौन सी वर्टिकल लाइन लगाई है या हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है। दूसरे स्टेप, पहले स्टेप में तो हमने वर्टिकल लाइन लगाई है, दूसरे स्टेप में ना हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन जो ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जिस एरिया में है वो आंसर है। हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस एरिया में, यही आंसर है। यहाँ पे भी देखें, हमने दूसरे काम है, हमने दूसरे में हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी। चाहे दोबारा सुन लें जो स्टूडेंट्स, जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी दूसरे में। अब हॉरिजॉन्टल लाइन जिस एरिया में आ रही है वो आंसर है। दूसरे स्टेप में देखना आपने कौन सी लाइन लगाई है। हमने यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और देखिए यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हमारे पास ये भी आंसर है, ये हमारे पास आंसर है, और इसका सिर्फ ये वाला आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट डायग्राम। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपनी तीसरी डायग्राम, लेकिन कुछ बच्चों के जहन में सवाल आ रहा होगा, साजी जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया उसमें आपने इस तरह से डबल लाइनें नहीं लगाई, बिल्कुल नहीं लगाई। क्यों, उसमें स्टूडेंट्स हमें एलिमेंट दिए गए थे, हम एलिमेंट को देख लेते थे, जो आंसर आता था ना हम एलिमेंट देख लेते थे कौन से एरिया में है, जिस एरिया में एलिमेंट होता था उसमें हम शेड कर देते थे। अब यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, इसलिए हमें डबल लाइनें लगानी पड़ रही है। लेकिन अगर आपने उसको भी स्टूडेंट्स डबल लाइनों से करना है तो वो भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि डबल लाइनों से कर दें सर जी, तो आप कमेंट करना, मैं डबल लाइनों से भी कर दूंगा। तीसरी डायग्राम देखें,
सबसे पहले ये देखें, हमारे पास ये एक ए सर्कल है, इस ए सर्कल के अंदर एक छोटा बी सर्कल है जो कि सारे का सारा जो है ए सर्कल के अंदर है, और जो सी सर्कल है ये ओवरलैप कर रहा है बी के साथ भी ए के साथ भी। मतलब कहने का ये सी सर्कल है ये ए सर्कल के साथ भी कॉमन एरिया है, और ये सी सर्कल का बी सर्कल के साथ भी कुछ कॉमन एरिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है। इंटरसेक्शन से मुराद जो कॉमन एरिया है, ए और बी का कॉमन एरिया क्या है, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये हमारे पास बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है। छोटा जो सर्कल होता है वो हमारे पास क्या होता है, कॉमन एरिया होता है। जब हमारे पास एक बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल हो, जो छोटा सर्कल होता है वो हमारे पास कॉमन एरिया होता है। तो इसको आप शेड कर दें वर्टिकल लाइन से। ये जो नीचे को लाइनें लगाते हैं ऊपर से नीचे, ये वर्टिकल लाइन होती है। सर जी ये तो हमें पता है, ओके हो गया, ये मैंने वर्टिकल लाइन लगा दी। अब यूनियन से जब भी यूनियन आ जाए तो जिन सर्कल का यूनियन है ना, आप उस सारे को शेड कर दें। अब देखिए यूनियन किसका है, अब ए इंटरसेक्शन बी का और सी का। ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास ये वाला है, और सी हमारे पास सी ये वाला है, तो इस सारे को हम शेड करेंगे। अब ये शेड हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अब हॉरिजेंटल लाइन के साथ शेड कर देते हैं। अब हम ए इंटरसेक्शन बी सारे को, और किसका यूनियन, सी का, ए इंटरसेक्शन बी और सी को, सारे के सारे को हम शेड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपने नज़र इधर रखनी है कि मैंने दूसरे स्टेप में कौन सी लाइनें लगाई। दूसरे स्टेप में मैंने ये लाइनें लगाई हैं, मतलब हॉरिजेंटल लाइन लगाई है। अब जिस एरिया में हॉरिजेंटल लाइन आ रही है वही हमारा आंसर है। तो हम लिख देंगे हमारे पास ये वाला आंसर है, ये मतलब हॉरिजेंटल लाइन ये वाली, और ये इसके अंदर वाला ये भी आ रही, बी सर्कल सारा और सी सर्कल सारा, ये हमारा क्या है, आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी। स्टूडेंट्स अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।